Isaiah 55 and verse 6, everyone. यशायाह 55 और उसका 6वां वचन। Once again I repeat, Isaiah 55 and verse 6. यशायाह 55 और वचन 6। Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। Amen. आमेन। Luke 15, everybody, and verses 17 to verse 18. लूका रचित सुसमाचार इसका 15वां वचन 17 और वचन 18। And when he had came to himself, he said, how many hired servants of my father have bread enough to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. जब वह होश में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। Yes, everybody, eyes closed and hands up lifted everywhere right now. इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। Thank you, Lord my God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Thank you, Lord my God, for this time and your presence is in this place, Lord my God, and for anointing us all and coming into this place, Lord my God. Thanks a million, Lord. और धन्यवाद प्रभु परमेश्वर इस समय के लिए परमेश्वर, और धन्यवाद परमेश्वर की आपकी उपस्थिति यहाँ पर है परमेश्वर, और हम सभी को आपने अभिषेक किया है परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Beloved Lord my God, और प्यारे प्रभु मेरे you परमेश्वर, take charge right now, Lord. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो Here प्रभु। we are today, Lord, हम यहाँ पर है प्रभु आज, with open hearts today, Lord. और आज आपके लिए हमारे दिलों को हम खोल देते हैं। Beloved Lord, प्यारे प्रभु, speak to our lives, हमारी जिंदगी से बात speak करो, to our beings, हमसे बातें करो, speak to our existence, Lord. हमारे वास्तविकता, हमारे जीवित रहने से आप बात करो Beloved परमेश्वर। Lord my God, प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, change us, transform us. हमें बदल दो, हमें परिवर्तित कर दो। And beloved Lord my God, और प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, help us, Lord my God, to shape our lives according to the word that cometh unto us. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, हमें मदद करो परमेश्वर कि जो वचन हम तक आ रहा है परमेश्वर, उसके हिसाब से हम हमारे जिंदगी को आकार दें। Thank you for the anointing of your presence in this place, O Lord. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर, आपके अभिषेक की उपस्थिति के लिए जो इस जगह में है, Speak to our lives, Lord, हमारे जिंदगी से बातें करो and प्रभु, change us. और हमें बदल दो। In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तू सुन। Amen. आमेन। And before you sit down, I want to tell your neighbor, और नीचे बैठने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप आपके बाजू वाले से कहो, but still they came back. लेकिन वो फिर वापस आ गए। Bolo. लेकिन वो फिर वापस आ गए। But still they came back. लेकिन वो फिर वापस आ गए। पंते परत आले. पंते परत आले। पुन्हा एकदा पंते परत आले. पंते परत आले। You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते हो। How many of you want to go to heaven? कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? Show me your hands. आपके हाथ दिखाओ। Oh. Is that so easy? क्या ये इतना आसान है? I really wish it was. मैं सचमुच ऐसा सोचता हूँ, काश ऐसा होता। ऐसा मैं आशा रखता हूं कि इतना आसान होता कि यहां से go to heaven. आमेन। कि यहाँ से सीधे स्वर्ग। It's so easy. Amen. Once again, how many want to go to heaven? कितना आसान। चलो, कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? No. Is this put your hands up, put your hands up, put चलो your hands आपके up. हाथ ऊपर ही रखो। It's so easy, right? ये इतना आसान है, सही है? But I really wish if it was. लेकिन मैं सचमुच आशा रखता हूँ, काश ऐसे ही होता Then heaven. कि स्वर्ग। Amen. आमेन। Put your hands down, everybody. आपके हाथ सभी जन नीचे If I रखो। ask this question on the road, अगर यही सवाल मैं रास्ते पर जाकर पूछूं, everyone will say, I want to go to heaven. सभी जन कहेंगे मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। Yeah, no one wants to go to hell. हाँ, कोई भी नर्क नहीं जाना चाहता। It'll be very stupid of me to ask anyone, do you want to go to hell? देखो, ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही मूर्ख सवाल होगा कि मैं किसी को जाके पूछूं कि क्या आप नर्क जाना चाहते हो। Even if I ask Dawood, he will say, I want to go to heaven. मैं अगर दाऊद को भी जाके पूछूं तो कि क्या तू स्वर्ग जाना चाहता है, वो कहेगा कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। Everyone wants to go to heaven. सभी जन स्वर्ग जाना चाहते हैं। But let me tell everybody, लेकिन मुझे आप सभी को बताने दो,
to go to heaven, स्वर्ग जाने के लिए, and especially the heaven of Yahweh, और विशेषकर यावे के स्वर्ग में जाने के लिए, the heaven of the Almighty Elohim, जो सर्व सामर्थी एलोहिम, उसके स्वर्ग में जाने के लिए, I know there is no other heaven except His heaven. और मैं ये जानता हूं कि उसके स्वर्ग को छोड़ और दूसरा कोई स्वर्ग नहीं. आमेन. कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन. Where there is Madira served by the hands of bar dancers? No. जहां पर मदिरा दिया जाता है बार डांसर्स के द्वारा, नहीं. ऐसा कोई स्वर्ग नहीं होता है. आमेन. Where we have ladies serving, and 70 whores given, 70 to enjoy. There is no such heaven. और जहाँ पर औरतें जो है वो सेवकाई करते हैं और 70 हूर दिए जाते हैं ताकि हम उनका लुफ्त उठाए, ऐसा कोई स्वर्ग नहीं होता. This is all BS. और ये सब कुछ बकवास है. There's only one heaven, बस एक ही स्वर्ग है, but there is no sun, और जहाँ पर सूरज नहीं है, but the light of the Lord is sufficient. लेकिन वहाँ पर प्रभु का प्रकाश जो है वही काफी है. Give the आमेन. Lord a mighty hand of सभी praise. का परमेश्वर का माइक याद दो. आमेन. Now, अब to go to this heaven, इस स्वर्ग में जाने के लिए there are some rules. कुछ नियम है, The Lord has given us rules. और प्रभु ने हमें नियम दे रखे हैं. I want you to tell your neighbor rules. मैं चाहता हूं कि आप आपके बाजू वाले से कहो नियम. Bolo, niyam. नियम. Now ask your neighbor, do you want to really go to heaven? Ask your चलो neighbor. आपके बाजू वाले से पूछो, क्या आप सचमुच स्वर्ग जाना चाहते Come हो? on, ask your neighbor. क्या आप सचमुच स्वर्ग जाना चाहते हो? Yeah, what's the answer? हाँ, जवाब क्या है? Yeah, everyone wants to go. सभी जन जाना चाहते हैं. You want to go to heaven, Madhuri? माधुरी, क्या तू स्वर्ग जाना चाहती है? You want to go, Jeremiah? जर्मै, क्या तू जाना चाहता है? Everyone wants to go to heaven. सभी जन जाना चाहते हैं. You want to स्वर्ग में. go, Sandy? सैंडी, क्या तू स्वर्ग जाना चाहती है? Yeah, she wants to go. You want to go, Deepak? हाँ, वो जाना चाहती है. You- दीपक, क्या तू जाना चाहता है? तू. Siddhi only, I'll think about it. क्षितिज बोल रहा है, मैं उसके बारे में सोचूंगा. Now, अब so everyone wants to go to heaven. सभी जन स्वर्ग जाना नवीन चाहते हैं. तुला जायचंय स्वर्गात भांडणं करायला. So now, तो अब, when I say I want to go to heaven, everyone want to say, yes, I want to go to heaven. और जब मैं कहता हूँ कि क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हो, सभी जन कहते हैं मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ. But let me tell you, everybody, लेकिन मुझे आप सभी को बताने दो, Jesus has given us rules, a decorum where we need to understand and live a life on earth so that we will reach heaven. लेकिन यीशु ने हमें नियम दे रखे हैं, और ऐसे नियम जिसे हमें पृथ्वी पर वैसे ही जीना है, उसी चौकोन में हमें जीना है ताकि हम स्वर्ग चले जाए. I can say on life on earth is net practice for staying in heaven. मैं ऐसा कह सकता हूं कि स्वर्ग में रहने के लिए ये जीवन जो पृथ्वी पर दिया है, ये नेट प्रैक्टिस है. Yeah. हाँ, I repeat once again. मैं फिर एक बार दोहराता हूं, To stay in heaven, स्वर्ग में रहने के लिए life on earth इस धरती पर जो जीवन दिया गया है is net practice. वो नेट प्रैक्टिस है. If you net practice on earth properly अगर आप पृथ्वी पर सही मायने से नेट प्रैक्टिस करोगे of living in heaven, स्वर्ग में जीने के लिए, then you will reach heaven. तो फिर आप स्वर्ग जरूर पहुंचोगे. Can I hear a loud क्या amen? मैं जोरों से आमीन सुन सकता हूं? Amen. Amen. But if you don't net practice properly on earth, लेकिन अगर आप धरती पर सही मायने से नेट प्रैक्टिस नहीं करोगे, you will never reach the final field. तो फिर आप आखिरी जो मैदान है वहां तक नहीं पहुंचोगे. That is heaven. और वो है स्वर्ग. Tell your neighbor, heaven. आपके बाजू वाले से कहो स्वर्ग. Once again, heaven. स्वर्ग. Heaven. स्वर्ग. Yeah. हाँ, So it is imperative that I live properly on earth. तो ये बहुत ही अनिवार्य है कि मैं धरती पर सही तरीके से जीऊं. Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो, To make us all understand, हम सभी जन ये ठीक से समझ ले, the Lord gave us a wonderful parable. प्रभु ने हमें एक अद्भुत दाखला दिया है. Now, before I tell you this parable, और ये दाखला आपको बताने से पहले, I want to tell you what happened with me in Mumbai. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ मुंबई में क्या हुआ. Last week I was in Mumbai in Pastor Manish's church. और पिछले हफ्ते में मुंबई में था, पास्टर मनीष के कलीसिया में मैं वहाँ गया था. And even after that, I got in touch with many other pastors there. और उसके बाद मैं बहुत सारे पास्टर लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई.
almost after 7 long years, I went to Bombay once again. और देखा गया तो 7 साल बाद मैं फिर से मुंबई गया हूँ। Now, when I met with the pastors there, और जब वहां पर मैं पास्टर लोगों से मिला, they all had only one thing to tell me. उन सभी के पास केवल एक ही चीज थी मुझे बताने के लिए, That corona has taken a toll over our congregation. कि कोरोना ने हमारे कलीसिया पर बहुत मार दी है। Yeah. हाँ, They've lost a major chunk of their congregation. और उनके कलीसिया के बहुत सारे लोग वो खो बैठे हैं। Not only that, और उतना ही नहीं, offerings and tithes have dropped down. और ताइत और ऑफरिंग भी कम हो गए हैं। And the youth that were in the church, और जो जवान कलीसिया में थे they have all gone. वो सभी जन चले गए Even the हैं। pastor's kids don't go to church. और पास्टर के बच्चे, खुद के बच्चे भी कलीसिया नहीं जाते, They don't want to come to church anymore. और इससे आगे वो कलीसिया नहीं आना चाहते। People of God, परमेश्वर के लोगों, when I heard this news, और जब मैंने ये समाचार सुनी, I began to thank God a million times. मैं परमेश्वर को कोटि कोटि बार धन्यवाद देने लगा। Why? क्यों? Because I'm blessed to have you. क्योंकि मैं आशीषित हूँ आप लोगों को पाने के लिए। Amen. Give the Lord a mighty hand of praise. Amen. Amen. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, so what happened during the time of Corona? तो क्या हुआ कोरोना के समय में? I'll tell that later on in the coming days. और आने वाले दिनों में मैं आपको वो बाद में बताऊंगा। But लेकिन let us see from the word of God what the Lord has kept for our church. लेकिन आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने वचन में से हमारे कलीसिया के लिए क्या रखा है। Are you ready, everybody? क्या आप सभी जन तैयार हो? Amen. आमेन। Are you ready? क्या आप तैयार हो? Amen. आमेन। Let's open our Bibles, everybody, to Matthew 25, everyone. आइए सभी जन हम बाइबल खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 25वां अध्याय। And ask Pastor Sunu to save time to read from verses 1 to verse 9. और समय बचाने के लिए मैं पास्टर सुनु से विनती करता हूँ वचन 1 से वचन 9 तक वो पढ़े। तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली, और उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपने मशालों में तो तेल ली, परंतु अपने मूर्खों ने अपने मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपने कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब झपकियां लेने लगी और सो गई, और आधी रात को चीख सुनाई दी कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए बाहर चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं, कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। Amen. आमेन। Jesus has given this parable, and talking in this parable, he starts with this sentence. और यीशु ने ये जो दाखला है हमें बताया है, और इस दाखला को इस वाक्य से उसने शुरू किया है, And that is, और वो ये है, the kingdom of heaven is likened unto 10 virgins which took their lamps. तब स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों के समान हो गया जिन्होंने अपनी मशालें ली And commenced their journey to meet the bridegroom. और उनका सफर उन्होंने शुरू किया दूल्हे से मिलने के लिए। So that means, तो इसका अर्थ यह है, when they begun the journey, जब उन्होंने ये सफर शुरू किया, they both were amazing. वो दोनों भी अद्भुत थे, They were perfect. वो परिपूर्ण थे, They were awesome. वो अद्भुत थे। But as they journeyed, लेकिन जैसे वो सफर कर रहे थे, the Bible states, बाइबल कहता है, out of them 5 were wise and 5 were foolish. उनमें से 5 सियाने थे और 5 मूर्ख थे। Today, I'm going to focus on the wise and the foolish. और आज मैं ध्यान जो है सियाने और मूर्खों पर रखने वाला हूँ। But before I go to the message, the main crux of my message, और इस संदेश के मुख्य में जाने से पहले या फिर उसके नींव में जाने से पहले let us understand one thing. हम एक चीज समझ लें, The kingdom of heaven is likened unto 10 virgins which took their lamps. और स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों के समान है जिन्होंने अपने मशाले ली। Come on, take your lamps. Come on, everybody, take your lamps. चलो अपने मशाले लो, Action. सभी जन अपने Action. Come on. मशाले लो, Take your lamps. कृति करो, कृति Yeah, करो, take your अपने lamps. मशाले लो, अपने मशाले And लो। took their lamps, और उन्हें उनकी मशाले ली, and और they went to meet the bridegroom. और वो दूल्हे से मिलने गए। Understand this. ये समझ लो, Being filled with the Holy Spirit means taking the lamp.
और पवित्र आत्मा से भरपूर होना या भरे रहना, इसे कहते हैं मशाल लेकर चलना। आमेन, Amen. आमेन। Took their lamps उन्होंने मशालें ली and went to the water park. और वाटर पार्क चले गए। No. नहीं। And went to dance in the disco. और डिस्को में डांस करने गए। No. नहीं। Or went to the college, what do you say that college DJ day. और वो कॉलेज के डीजे डे के लिए वो चले गए। No. नहीं। But took their lamps लेकिन उनके मशालें ली and went to roam around for a picnic in a resort. और वो रिसोर्ट में घूमने गए। No. नहीं। Because there was 1st of May, Maharashtra Din, Kamgar Din, so I went for picnic. तो क्योंकि पहले मई को वो कामगार दिन होता है, महाराष्ट्र दिन होता है, इसलिए उस दिन वो मैं पिकनिक के लिए चला गया। Yeah, so took their lamps तो उनके मशालें ली and went to have a gala time in the world. और इस दुनिया में एक अद्भुत समय बिताने के लिए चले गए। No, tell your neighbor, if you're doing all this, you're not that virgin. Come on. नहीं, आपने बाजू वाले से कहो कि अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो तो आप वो कुंवारी नहीं हो। Tell your neighbor, come आपके on. बाजू वाले से कहो, अगर आप ये सब वड़वड़ कर रहे हो आपका दिया लेके, बोलो, अगर आप ये सब वड़वड़ कर रहे हो आपके दिया लेके, तो आप वो कुंवारी में से नहीं हो, बोलो। तो आप वो कुंवारी में से नहीं है। या हाँ, शायद आपके बाजू वाले को दुख होगा, फिर से एक बार बोलो, उसको और दुख होगा, बोलो फिर से एक बार। अगर आप ये सब वड़वड़ कर रहे हो आपका दिया लेके, बोलो। अगर आप ये सब कुछ वड़वड़ कर रहे हो आपका दिया लेके, बोलो। अगर आप ये सब कुछ वड़वड़ कर रहे हो आपका दिया लेके, तो आप वो कुंवारी में से नहीं हो, बोलो। तो आप वो कुंवारी में से नहीं हो, आप भलते कुंवारी हो, आप भलते कुंवारी हो। या हाँ, आपका काम है लोगों को येड़ा बनाना, बोलो। आपका काम है लोगों को येड़ा बनाना, कि लोग आपको देख के फंस जाए, बोलो। कि लोग आपको देख के फंस जाए, उनको लगे, बोलो, उनको लगे कि स्वर्ग का राज ऐसा ही होता है, कि स्वर्ग का राज ऐसा ही होता है। उनको बोलो बाजू वाले को कि स्वर्ग का राज ऐसा ही होता है, बोलो। कि स्वर्ग का राज ऐसा ही होता है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, बोलो, ऐसा नहीं होता है, बोलो। ऐसा नहीं होता है, तू फंसा हुआ है, बोलो। तू फंसा हुआ है। आमीन तो बोलेगा यार। आमेन, आमीन, आमेन। So they took their lamps. तो उन्होंने उनकी मशालें ली। That means being filled with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से भरे हुए होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करे, स्वर्ग की ओर जाए, वचन में और जाए, आमेन, दुआ में और जाए, आमेन, रिसोर्ट को नहीं, आमेन, इसकी उसकी शादी के लिए नहीं, टाइम पास टावर के लिए नहीं, दुआ में। दूसरे को बोलो, दुआ में। दुआ में। नहीं, मेरा कंपनी का फाइनल डे, उनका खाना है, तो तू भुक्कड़ है, तू उपासी है, तेरे घर में खाना नहीं मिलता, इसलिए तू वहां जा रहा है। सब मेरे दोस्त आने वाले, सब जो मेरे कंपनी में 10 साल से काम करते थे ना, वो छोड़ के चले गए, वो आने वाले। तो क्या, तो मैं उधर जा रहा हूं। तो क्यों? कंपनी का है ना, गेट टुगेदर है। क्या है? गेट टुगेदर। या इट इज गेट टुगेदर। हाँ, वो गेट टुगेदर है। ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू कम। सभी जन आने वाले हैं। सो आई आल्सो हैव टू गो। तो मुझे भी जाना पड़ेगा। अरे तू वो कुमारी है जिसने दिया लिया है और स्वर्ग की ओर जा रही है। आमेन। talk to me, come on। चलो कोई तो मुझसे बात करो। आमेन, आमेन। स्वर्ग की ओर जा रही है, बोलो स्वर्ग की ओर। स्वर्ग की ओर। तो पास्टर के खाना नहीं खाने का, अरे खाओ ना यार, मैंने कब बोला खाना मत खाओ? आमेन। खाना खाओ, लेकिन हमारे चर्च में से कोई नहीं साथ में खाना खाता। मैं बोलता ना, मैं लगाता ना मेजवानी। आप आपल्या घरातून भाकर घेऊन या, ज्वारीची भाकर घेऊन या, मटण घेऊन या, सगळं घेऊन या आणि खा एकत्र। करा रे बाबा, काहीतरी अरेंज करा, लोकांना भूक लागतीये, लोकांना विधर्मी लागतात जेवायला, कर काहीतरी अरेंज। त्याशा लोकांना कळवत नाही, काहीतरी पाहिजे लोकांना, करो। मैं बोल रहा हूं कर, इस हफ्ते में लेके सबको पानी में डुबा दे। नहीं तो वो उनको नहीं करेगा ना तू, तो दुनिया में जाएंगे और उन्हें पानी में ही रख, उनको बाहर निकलने मत दे, वहां से उधर ही भोजन दे। मेरी दोस्त गई
मेरा दोस्त गया, वो किंडर जॉय में गया, वो वेट एंड जॉय में गया, वो नंगा जॉय में गया, मैं आधे नंगे में तो जाऊं? अरे तेरे को मालूम कैसे पड़ता है कि वो उधर गया, ये इधर गया, वो उधर गया? नहीं, मैं उनका इंस्टा देखता हूं ना। अरे तो गलत लोगों का देखता है, मेरा देख इंस्टा क्या होता है। बोलो पास्टर का इंस्टा देखो, बोलो पास्टर का इंस्टा देखो, अब लॉर्ड में बढ़ोगे, बोलो और लॉर्ड को में बढ़ोगे। मैं किधर भी नहीं जाता, ये जाता है। नहीं, मेरे कंपनी का गेट टुगेदर है, सब खादड़ लोग आने वाले हैं, इसलिए मेरे को भी खादड़ी है, मैं भी जाने वाला हूं। विद अनबिलीवर्स, हाँ चलता है, सब चलता है। अधर्मी लोगों के साथ, हाँ चलता है। सिर्फ पास्टर को मत बताओ, मैं क्या स्वर्ग पे दार पे खड़ा हूं क्या चावी लेके? विचारा बाजूला पास्टरच्या हातात चावी आहे का स्वर्गाची? विचारा. असं जातात आहे का स्वर्गाची चावी? माझं काय चालतं वरती, काय नाही चालणार आहे. तुमच्या लाईनीत मी पण उभा राहील तिथं. कोण आमेन म्हणेल का? चला आमेन, आमेन. आमेन. मेरे से मत डरो, मैं भी मिट्टी का हूं, मेरा सम्मान करो, इतना बॉस हो गया, थैंक यू. आमेन, आमेन. डरो उससे जो तुम्हारे बाजू में खड़ा रहता है खाना खाते वक्त. आमेन. आता अडकू का घशात तुझा निवाला? ठचका येईल डायरेक्ट कब्रस्तानातच. इथूनच पास्टरला फोन लागेल आणि तुझेच लोक फोन करतील, अरे ये कौन है? एल्विन रामटेके, जल्दी आओ, ये तुम्हारा ये बंदा इधर गचक गया है. अच्छा किधर है तुम लोग? बारबेक्यू नेशन में है. उधर क्या कर रहे हैं? उधर हम वचावच खा रहे. और ये कैसा गया? वो खाना निवाला अटका और गया. ऐसा है क्या? मैंने तो बोला था मत जाने को, और गया वो. हाँ पकड़ा उसको. अभी किधर? चलो किधर, कौन से एरिया में? अगर पीसीएमसी में है तो दापोडी है, अगर पूना का है तो किधर हड़पसर है, और नहीं तो फिर एरोड़ा है. लोग पूछेंगे कैसा गया? वो मेरे को बिगाड़ बताया गया, लॉर्ड ने खाना इधर अटकाया, उसको ठसका नहीं आया और इधर ही अटक गया, उधर ही खुर्ची पे गया. और सबको पता चला. बजाओ ताली. Come on, give the Lord a mighty hand of praise. मेरे को क्या करने का है? मेरे को तुमको गाड़ने का है बस. पूछो पूछो बाजू वाले को, क्या मैंने पास्टर ने बनाया तुमको? पूछो. क्या पास्टर ने बनाया तुमको? पूछो. क्या पास्टर ने बनाया आपको? नहीं बनाया. मैंने खुद को नहीं बनाया तो मैं तुमको कहां से बनाऊंगा? भाई आमीन तो बोलो यार. आमेन. Yeah. हाँ. So the kingdom of heaven is likened unto 10 virgins that took their lamps and went to meet the bridegroom. तो स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान है जिन्होंने अपने मशालें ली और दूल्हे को मिलने वो गए. या दूल्हे को मिलने जाने वाले को स्वर्ग का राज कहते हैं. आमेन. या हाँ. एक्शन पूरा करो. बोलो बाजू वाले को, कृति पूरा करो. come on, complete the action. Tell your neighbor. आपके बाजू वाले से कहो कृति पूरा करो. Once again, कृति पूरा करो. कृति को पूरा करो. बोलो, कृति को पूरा करो. take your lamps and go to meet the bridegroom. आपके मशाले लो और दूल्हे को मिलने जाओ. Amen. आमेन. That means go into prayer and the word, prayer and the word, prayer and the word, fasting prayer word, fasting prayer word. इसका अर्थ यह है कि आप दुआ में और वचन में जाओ, दुआ में और वचन में जाओ, दुआ में और वचन में जाओ, उपवास दुआ और वचन, उपवास दुआ और वचन में आप जाओ. Amen. आमेन. So when they were on the way, तो जब वो उस मार्ग पर थे, verse 2 declares, वचन 2 घोषित करता and है, 5 of them were wise and 5 foolish. और उनमें 5 समझदार और 5 मूर्ख थे. That means as they walked, इसका मतलब यह है कि जैसे वो चले, their actions depicted their qualities. और उनके कृति की वजह से उनके जो गुण हैं वो समझ में आए. Amen. Amen. 5 were wise 5 समझदार थे and 5 were foolish. और 5 मूर्ख. Now we all know this. I've told this so many times. और हम सभी जन ये जानते हैं, और ये कितने तो बार मैंने आप लोगों को I'll बताया come है. to my main part of my message. और मैं इस वक्त मेरे संदेश के मुख्य भाग में आता So हूँ. we come to know
तो हमें यह पता चलता है that the 5 who were wise, कि जो 5 समझदार थे, when the bridegroom came, जब दूल्हा आया, they all went away with him. वो सभी जन उसके साथ चले गए. Amen. आमेन, Amen. आमेन, Come on, talk to me, everybody. आमेन, Amen. Amen. Have you texted them to say amen in the church? No? Can you hear an amen? आमेन. Yeah. But now, लेकिन अब let us focus on the 5 foolish. हमारा पूरा ध्यान जो है वो 5 मूर्खों पर हम लगाएंगे. Let's open our Bibles, everybody, to the same chapter, Matthew 25. और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल को खोलेंगे उसी अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 25वां अध्याय And verse 8. और वचन 8. And the foolish said unto the wise, give us of your oil, for the lamps are gone out. और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारे मशाले बुझी जाती है. बुझी जाती नहीं, बुझ गए, खलास हो गए. आमच्या मशाली विझल्या. म्हणजे जो पवित्र आत्मा त्यांना मिळाला होता तो ऐन वेळी सोडून निघून गेला. एकमेकाला बोला, सोडून निघून गेला. बोला, सोडून निघून गेला. ऐन वेळी. ऐन वेळी. I always have one fear. और मुझ में हमेशा एक डर रहता है. Supposing if I have served the Lord 80 years. कल्पना करो कि मैंने 80 साल परमेश्वर की सेवकाई की है. 80 years. 80 साल. And the rapture is going to happen after 5 minutes. Imagine. और कल्पना करो कि 5 मिनटों के बाद स्वर्गारोहण होने वाला है. And I और मैं lose the Holy Spirit पवित्र आत्मा को खो बैठता हूँ on the 4th minute. 4थे मिनट पर. Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हो? You all will see me down when you are going up. आप सभी जन जब आप ऊपर जा रहे हो, आप मुझे नीचे देखोगे. हे pastor पर खालीच राहिले. What a tragedy. कितनी दुखद घटना होगी. I don't want to be like that. मैं वैसा नहीं रहना चाहता. Amen. आमेन. People of God, परमेश्वर के लोगों, these 5 foolish virgins, their lamps gone, their lamps went out at the last moment. और ये जो 5 मूर्ख कुंवारियां थे, उनके जो मशाले हैं आखिरी समय पर वो पूरी तरह से बुझ गए. Can you imagine that? क्या आप ये कल्पना कर सकते हो? They never even thought about this. उन्होंने इसके बारे में सोचा भी That नहीं. how can you lose your anointing, the baptism of the Holy Ghost at the last moment? कि कैसे क्या आप आपके अभिषेक को और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को आखिरी मौके पर खो बैठते हो. And then the verse 9 declares. और फिर वचन 9 कहता है. Verse 8 declares. और No, वचन so 8 verse 9 declares. और वचन 9 घोषित But करता the है. wise answered, saying, not so, lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that sell and buy for yourselves. परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं, कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो. भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो. Amen. आमेन. See, many a times we have people in the Lord with us देखो, बहुत बार मसीह में हमारे साथ ऐसे लोग होते हैं who just walk along with us. जो बस हमारे साथ चलते हैं. Now, listen everybody. आप सभी जन सुनो. Verse 10. वचन 10. And while they went to buy, और जब वो मोल लेने गए, the bridegroom came, दूल्हा आ पहुंचा, and they that were ready और जो तैयार थे went in with him वे उसके साथ ब्याह के घर में चले गए. to the marriage, ब्याह के घर में. and the door was shut. और द्वार बंद किया गया. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. Turn to somebody and say, किसके पास मुड़ को उनसे कहो, they went to buy. वो मोल लेने गए, Bolo. वो खरीदने गए, Bolo. वो खरीदने गए, Once again. वो खरीदने गए. Are you ready for today's word? क्या आप आज के वचन के लिए तैयार हो? Loudly, I can't hear you. जोरों से चलो, मैं आपको सुनने पा रहा हूँ. Once again. Amen. आमेन. Hear this. ये सुनो. Here it comes to you now. ये आता है आपके पास अब. The 5 wise were taken in. जो 5 समझदार है वो अंदर लिए गए. Amen. आमेन. But the foolish लेकिन मूर्ख realized something at the last moment. आखिरी मौके पर उन्हें कुछ समझ में आया. And that was, और वो ये था, we need oil. हमें तेल की जरूरत है. They did not realize this when they were walking with the wise. और जब वो समझदारों के साथ चल रहे थे, उस वक्त उन्हें समझ में नहीं आया. They did not ask the wise, उन्होंने समझदारों से पूछा नहीं, hey, why you got extra oil, man? हे, तूने ज्यादा का तेल क्यों लिया रे?
Come on, am I talking to somebody? चलो, क्या मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ? Amen? Amen. They didn't think of this. उन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं. My question is, मेरा सवाल यह है, why they did not think of this question before? और उन्होंने इस सवाल के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? Come on. चलो, Am I talking? चलो, क्या मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ? Amen? Amen. They were together, वो तो एक साथ थे going to the same church, और एक ही कलीसिया में जा रहे थे sitting for the same Bible study. और उसी बाइबल स्टडी के लिए साथ बैठते थे. Yeah. हाँ, They were on the same stem. वो एक ही डाली पर थे. Yeah. हाँ, They were eating of the same nourishment. और उस डाली में से जो कुछ भी आता है उसी से वो खा रहे थे. But the question is, लेकिन सवाल यह है, they did not ask the right question at the right time. लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने सही सवाल सही समय पर नहीं पूछा. And the most horrible thing is, और सबसे बुरी बात यह है, they were with 5 right people in the right journey. कि वो 5 सही लोगों के साथ सही सफर में थे. That's bad, that's bad, that's bad. ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा Tell है. your neighbor, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है. आपके बाजू वाले से कहो, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा सही है. लोगों के साथ चलते हुए भी तू सही सवाल नहीं पूछ सकता. तेरा दिमाग क्या क्या खाता है? तेरे जीवन में परमेश्वर ने सही लोग डाले हैं. God has implanted right people in your life and you can't ask the right question. और परमेश्वर ने तेरे जिंदगी में सही लोग डाले हैं और लेकिन तू सही सवाल नहीं पूछ सकता. Where is your head? तेरा दिमाग कहाँ है? Where is your focus? तेरा ध्यान कहाँ है? These 5 wise virgins were alongside in the same journey. They were sojourners with the 5 foolish ones. और ये 5 समझदार जो कुंवारी थे वो उसी सफर में थे और उन्हीं के साथ वो 5 मूर्ख भी उनके साथ साथ सफर कर रहे But थे. what did you learn from them? लेकिन आपने उनसे क्या सीखा? Nothing. कुछ भी नहीं. Hey, why you got this extra oil? ये ज्यादा का तेल क्यों है तेरे पास? The question is, सवाल ये है, to ask the right question. सही सवाल पूछने. Listen. सुनो सुनो. You can be in the best school. देखो, आप सबसे बेहतरीन स्कूल में रह सकते हो. You can have the best teachers. आप जो सबसे बेहतरीन शिक्षक है वो आपके हो सकते हैं. You can have the best, curriculum. और सबसे बेहतरीन पढ़ाई हो सकती है. The curriculum को क्या बोलते हैं उसको? पढ़ाई का स्ट्रक्चर हो सकता है. जो पढ़ाई का स्ट्रक्चर है वो आपका सबसे बेहतरीन हो सकता है. Yeah, you may have the greatest job opportunities from the school, from the college. और उस स्कूल से और उस कॉलेज से आपको सबसे बेहतरीन मौके भी मिल सकते हैं. Job opportunities. और नौकरी के मौके भी मिलते हैं, सबसे बेहतरीन मिल सकते हैं. लेकिन if you are not in your right senses, अगर आप होश में नहीं हो, let me tell you, मुझे आपको बताने दो, there's no point of you being there. आप वहां पर होते हुए कोई फायदा नहीं. I was in St. Peter's School. मैं सेंट पीटर स्कूल में था. It is an ICC medium. वो आईसीसी मीडियम है. My brother stood first in the whole school in India. और मेरे भाई जो है, मेरा बीच वाला भाई, मेरा बीच वाला भाई जो है पूरे भारत भर में सारे स्कूलों में वो पहले क्रमांक पर आया. ICC medium. आईसीसी मीडियम में. And I was younger, the one after him. और मैं उससे छोटा तो उसके बाद था. Being in the right school also. सही स्कूल में रहते हुए भी, Having the best teachers. और सबसे बेहतरीन शिक्षक होते हुए भी, Having the best curriculum. और सबसे बेहतरीन पढ़ाई का स्ट्रक्चर होते हुए भी, I was not in my senses in that school. और उस स्कूल में मैं मेरे होश में नहीं था. And I flunked in 6th standard. और 6वीं में मैं फेल हो गया. My mother took the right decision and transferred me to Wilson High School. और मेरी माँ ने सही निर्णय लिया और मुझे विल्सन हाई स्कूल वो ले गई. Let me tell you, मुझे आपको बताने दो, literally I came from 6th to 7th standard. और सचमुच में आपको कहता हूं कि मैं 6वीं से 7वीं में आया. Are you seeing my action? क्या आप मेरी कृति को देख रहे हो? 6th to 7th. मैं 6वीं से 7वीं में आया. Because Wilson High School is HSC medium.
क्योंकि विल्सन हाई स्कूल जो है वो HSC मीडियम है and this is ICSE. और ये ICSE है. उनका 6th is 8th here, 8th standard. इनका 6वीं यानी यहाँ पर 8वीं है. They promoted me in 7th straight away और उन्होंने मुझे सीधे 7वीं में डाल दिया because I knew much more than the 8th standard guys. क्योंकि जो 8वीं के बच्चे हैं उनसे कहीं ज्यादा मुझे मालूमात थी. Now listen, अब सुनो, when I reached there, जब मैं वहां पहुंचा I came in the right place, मैं सही जगह में आया which was like me, जो मेरे जैसे ही था. gone case. गया गुजरा. I'll tell you how awesome the school was, Wilson High School, मैं आपको बताता हूँ कि विल्सन हाई स्कूल कितना अद्भुत स्कूल था. where they had the water tank. जहाँ पर वाटर टैंक था There was their mutari there, their urinal there. और वहीं पर मुतारी था. When you're drinking water, जब आप पानी पी रहे हो you don't understand exactly you're drinking water or you're drinking urine. और आपको ये समझ में नहीं आया था कि आप पानी पी रहे हो या फिर मूत पी रहे हो. Yeah. The smell was such an amazing, amazing aroma और वो वहां पर बदबू इतनी अद्भुत थी that when you should drink the sip of water, जब आप पानी पीते थे you will smell, urine कि वहां पर पेशाब की बदबू भी आती थी along with the water. पानी के साथ में. So you don't know exactly for some time whether you drank water or you drank urine. तो फिर थोड़े देर के लिए आपको समझ में ही नहीं आता है कि आपने पानी पिया या पेशाब पिया. And right outside the school, और स्कूल के ही there बाहर was a big kachre ka dabba, big dustbin. और वहां पर एक बड़ा कचर कुंडी था. So you have the urine smell, तो वहां पर पेशाब की बदबू है then you've got the shit smell. और फिर वहां पर गंदगी की बदबू है, अरे गू का स्मेल है, संडास का स्मेल है. संडास की बदबू है And then you've got the kachre ka smell, the और फिर dirt smell. और फिर बाहर पर कचरे का So बदबू. it was like a lotus in a कीचड़ in the murky waters. तो फिर ये एक कमल की तरह है जो कीचड़ भरे पानी में है. And I think even their symbol was the lotus. और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो चिन्ह है वो भी उनका स्कूल का चिन्ह भी लोटस ही था. ऐसे मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ठीक से. But लेकिन I was brought in the right place. मुझे सही जगह में ले आया गया. Why? क्यों? My mind was from there. क्योंकि मेरा मन वहीं से था. But when I was studying in ICSE, St. Peter's, लेकिन जब मैं सेंट पीटर्स में ICSE में पढ़ाई कर रहा था, can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हो? Kids from my school were going for Asiad Games. और मेरे स्कूल में से जो बच्चे थे वो एशियाड गेम्स में जा रहे थे And they were getting gold medal there. और वहां पर वो स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहे थे. Gold medal. गोल्ड मेडल प्राप्त कर रहे थे. वो बोलेंगे कौन स्वर्ण है? मैं बाद में भूल. Gold medal. गोल्ड मेडल प्राप्त कर रहे थे. Yeah, our ties were ironed, our shirts were ironed, no crease anywhere. और हमारे टाई हमारे शर्ट सब कुछ अच्छी तरह से इस्त्री मारे हुए और कहीं पर भी कुछ भी खराब नहीं. Yeah, shoes were polished. और जूते जो है अच्छी तरीके से पॉलिश किए गए. Discipline is key. और अनुशासन तो चाबी है. The teacher would come and pull our hair. और टीचर जो आती थी हमारे बालों को खींचती थी. If he would find hair in his hands, और अगर उसके हाथों में हमारे बाल लग गए he would put Fevicol on it तो उसके ऊपर वो फेविकॉल लगा देते थे and tell us go home now. और हमसे कहते थे अब घर चले जाओ. And next day while coming get ₹100. और अगले दिन आते वक्त 100 रुपए ले आना. At the time of year 1980-85, okay? और ये 1980-1985 का वक्त है. That was a fine और उस वक्त फाइन दिया जाता था because उसके हाथों में बाल आ गए. And we had to clean shave like this. और फिर उस वक्त हमें ऐसे टक्कल मारना पड़ता था. Can you imagine the school that I was in? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि किस स्कूल में मैं था. But I was promoted, to 7th standard. लेकिन मुझे 7वीं में प्रमोशन दिया गया. So they were these foolish virgins were with the wise virgins. तो ये मूर्ख कुमारियां ये समझदार 5 समझदार कुमारियों के साथी थे. Amen. आमेन. पण डोकं जागेवर नव्हतं. बोला एकमेकाला. पण डोकं जागेवर नव्हतं. बोला एकमेकाला. पण डोकं जागेवर नव्हतं. पुन्हा बोला. ओरडून बोला. पण डोकं जागेवर नव्हतं. मी म्हणतो ओरडून बोला. काय लोक असे बसलेत. हे तुमचं ओरडून बोलणं आहे. तर मग न बोलणं काय? बोला एकमेकाला मोठ्याने ओरडून. पण डोकं जागेवर नव्हतं. पुन्हा बोला. पण डोकं जागेवर नव्हतं. पुन्हा बोला. पण डोकं जागेवर नव्हतं. काय लोक असे बघत बसले. बोला एकमेकाला. पण डोकं जागेवर नव्हतं. पण डोकं जागेवर नव्हतं. People of God, परमेश्वर के लोगों
They didn't ask the right question to them at all. उन्होंने सही सवाल उनसे पूछा ही नहीं, Because they were not focused on the oil. क्योंकि उनका ध्यान उस तेल पर था ही नहीं। Why? क्यों? Because they were not focused on the flame. क्योंकि उनका ध्यान उस ज्वाला पर था ही नहीं। Yeah. Amen. त्यांच्या ज्योतीवरती त्यांचं लक्ष नव्हतं. की ही पवित्र आत्म्याची ज्योत जी आहे ही कशी पेटत ठेवावी लागती याच्यावर त्यांचं लक्ष नव्हतं. पवित्र आत्मा मिळाला, ओ झालं, संपलं. That's it. बस इतना ही, That's it. बस इतना ही। I got the Holy Ghost. मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। That's it. ओ खादियाला मा खसेंटेने मामा, बस इतना ही, That's it. बस इतना ही। Well, only in praying, shake. और दुआ में बस हिलो। That's it. बस इतना ही। In prayer, दुआ में when the anointing comes, जब अभिषेक आता है, that's it. बस इतना ही। That's it. Oh, my whole body is spinning. That's it. मेरा पूरा शरीर दुख रहा है, बस इतना ही, That's it. बस इतना ही, बोलो बाजा लोगों, बस इतना ही. बस इतना ही। Yeah, बस. That was a relationship of theirs and the lamp. और यही रिश्ता था उनमें और उस मशाल में। That's it. बस इतना ही, बोलो बाजा लोगों, बस इतना ही. बस इतना ही, पुन्हा एकदा. बस इतना ही। Now people of God, अब परमेश्वर के लोगों, when their lamps went out, जब उनके मशाले बुझ गए, कब? when they began to trim their lamps. जब वो उनके मशाले ठीक करने लगे। Amen. आमेन। Then they understood. उस वक्त उन्हें समझ में आया, अरे, we don't have extra oil. अरे हमारे पास ज्यादा का तेल ही नहीं है, Now what to do? अब क्या करें? They began to ask the 5 wise. वो 5 समझदारों से पूछने लगे, And the wise said, और समझदारों ने कहा, aha. आहा। You know how it feels, I'll tell you. देखो वो कैसा महसूस होता है, मैं आपको बताता हूँ। Are you ready, everybody? क्या आप सभी तैयार हो? Are you ready? क्या आप तैयार हो? I'll tell you. मैं आपको बताता हूँ। You know, he is a wise virgin. और मैं एक समझदार कुंवारी हूँ, Siani Kumari. सियानी कुंवारी हूँ, And I'm a foolish one. और ये मूर्ख है। And I'm my whole time goes in doing time pass tawar kya. Whole time just time pass. That's it. Just wasting my time. और इनका पूरा समय जो है वो व्यर्थ ऐसे ही वो गवाते रहते हैं और फिर सिर्फ टाइम पास ही करते रहते हैं। Give me a Bible. Give me a Bible. एक बाइबल मुझे दो। Take this Bible. Hold it. And this wise virgin, और ये जो समझदार कुंवारी है, she always is reading the word of God and praying. वो हमेशा परमेश्वर के वचन को पढ़ती रहती है और दुआ करती रहती है। Now I'm a foolish virgin. और अब मैं एक मूर्ख कुंवारी हूँ, ये एक मूर्ख कुंवारी है। बोलना फिर. So now, तो अब for me, इनके लिए she is a boring female. मैं जो है बहुत ऊबदाई औरत हूँ या फिर महिला हूँ। Yeah. हाँ, You know, she is horrible. ये बहुत बुरी है। अरे ना एक नंबर की पनवती है, इन्हें कभी भी देखते हैं नुस्ते बाइबल लेके बैठती है ये औरत, ऐसे कंटा लाते हैं ना, कभी भी देखो तो दुआ वर्ड, just only read the word, pray, read the word, pray, word, pray, that's it. बस वो दुआ वचन को पढ़ती रहती है, दुआ करती रहती है, वचन को पढ़ती रहती है, दुआ करती रहती है, पढ़ती दुआ, बस इतना ही। पढ़ती दुआ नहीं, दुआ पढ़ती नहीं, पढ़ती दुआ. Okay, whatever. Now, तो अब so the thing is, तो चीज ये है for me, इनके लिए, hey, what are you doing man every time? ए क्या रे तू हर बार क्या करती रहती है? अरे चलना, come with us. ए चलना कभी तो हमारे साथ भी चल, Come ना, we'll roam around everywhere and come. चलना हम सभी जगह पे घूम के आते हैं। Hey, what? Only pray, read the word. Lord didn't say pray all the time. और क्या हमेशा वचन को ही पढ़ना और दुआ करना है? परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि हमेशा दुआ ही करते रहो। Yeah. हाँ, मूर्ख कुंवारी बोलती है, उसको काउंसलिंग देते हैं। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि हमेशा दुआ करो। बाइबल पढ़ती है, उसको मालूम है परमेश्वर लिखा है प्रे विदाउट सीजिंग. और बाइबल में लिखा है प्रार्थना निरंतर करो। आमेन. आमेन. मूर्खाला काय माहिती आहे? मूर्खाने बायबल वाचत तर कळेल ना. ती शानीला सांगती परमेश्वर किधर बोला है प्रे ऑल द टाइम. और वो शानी को कहते हैं कि परमेश्वर ने किधर कहा है कि प्रार्थना निरंतर करो। नो नीड, कम विथ अस, व्हाट एवरी टाइम, शो द बाइबल.
कोई जरूरत नहीं है हमारे साथ बाइबल दिखा अरे नहीं श्योर है बाइबल जो दिखा अरे रहे कम नहीं, रे बाबा नहीं रे ये फिर बोर है ये बहुत बोरिंग है इसको वापस लाने का ना यहाँ साथ में इसको ए सिद्धि काय को नाम लिखा रे तूने इसका काय को नाम लिखा आवाज नाही येते मग काय येतं तुझ्याकडे काय नाम लिहायचं काय को नाम लिखा इसका मालूम नहीं था ऐसा होगा करके। ए यार बोर है यार कुछ साथ में आती नहीं कुछ नहीं नथिंग इट्स ऑलवेज यू नो बाइबल प्रेयर बाइबल क्या है क्या हमेशा बार बार बाइबल दुआ क्या ये क्या क्या so the foolish says तो मूर्ख कहती है अरे what man अरे क्या रे छे बोर बोरिंग है so the whole journey in the Lord तो प्रभु में पूरा सफर भर with the Bible इधर छे छे, अरे क्या है what अरे क्या है क्या अरे दो ये देख ना कितना सही लिखा है किधर अरे यहाँ पर 106 में देख क्या है हालेलुया अहो तुम्ही यहोवाला धन्यवाद द्या कारण तो उत्तम आहे वाव. हाँ कारण त्याची प्रेम दया सर्व काल आहे हाँ समझ में आया एकदम सही है यार ये आता बस बस अरे आगे आगे तो- बस आली चल बस हाँ, बस 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 अरे पडशील खाली बसच्या बस बस नाही नाही ते अरे अरे बस ना बाबा मिस होईल रे थांब अरे बस रे बाबा अरे मिस होईल थांब 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 अरे मिस काय मिस आपण दोघे मिसच आहे चल हा नाही अरे ते जे प्रकाशन अरे. येते ते मिस होईल हा बोल काय यहोवाची पराक्रमी कृत्य सांगायला आणि त्याची सगळी स्तुती गाजवायला कोण समर्थ आहे अरे आपण समर्थ झालो पाहिजे नेहमी गाजवायला पाहिजे हा हा तू करशील ना हा हा जे न्याय पाळतात ते सुखी आहेत वाव ते तू न्याय पाळते ना हा जो सर्वदा न्याय पण आचारतोस तो सुखी आहे वाव काय सही आहे रे हे यहोवा तू आपल्या लोकांवरच प्रसन्नतेने माझी आठवण कर आमेन आमेन हा तू आपल्या तारणासह माझी भेट घे आमेन आमेन यासाठी की मी तुझ्या निवडलेल्यांच्या बरे झालेले पाहावे तुझी पण बरे झाले पाहिजे हा. तुझ्या राष्ट्रांच्या आनंदाने मी हर्षावे आणि तुझ्या वतनाबरोबर मी नावाजून घ्यावे काय सही आहे ग एकदम एकदम वाव मला ना फार आवडलंय वचन बस झालं आता बंद कशाला करते पीपल ऑफ गॉड परमेश्वर के लोगों फुलिश वर्जन ऑन द वे मूर्ख कुंवारी इस सफर में हाँ टेल योर नेबर फुलिश वर्जन कम ऑन आपके बाजू वाले से कहो मूर्ख कुंवारी बोलो मूर्ख कुंवारी या हाँ बट व्हेन द लैम्प्स वेंट आउट लेकिन जब मशाले बुझ गए दैट टाइम दे रियलाइज्ड उस वक्त उन्हें समझ में आया ओ माय गॉड हो मेरे परमेश्वर Pastor had told us all the time पास्टर ने तो हमेशा हमें बताया करते थे no Holy Spirit no heaven पवित्र आत्मा नहीं तो स्वर्ग नहीं भागो है भागो now we need the Holy Spirit अब हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है so give us of your oil और तुम्हारे तेल में से हमें दो now listen everybody अब सभी जन सुनो these wise said इन समझदारों ने कहा what did they say उन्होंने क्या कहा let us read that everybody आइए हम उसे पढ़ते and the हैं wise answer saying not so lest there be not enough for us and you but go ye rather to them that sell and buy for yourselves परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो now listen everybody अब सभी जन सुनो it means very very clear इसका अर्थ बहुत ही साफ है that there were people who were selling oil on the way कि उस वक्त वहां पर लोग थे कि जो मार्ग पर तेल बेच रहे थे that means you had to pay a price to buy extra oil इसका अर्थ यह है कि आपको ज्यादा का मोल देना पड़ता था ज्यादा का तेल खरीदने के can I लिए hear a loud amen क्या मैं जोरों से आमेन सुन सकता हूँ amen आमेन now listen अब सुनो now comes the fun part अब आता है मजाक किया भाग when the wise came to know
जब समझदारों को यह समझ में आया that their oil is over, कि उनका तेल खत्म हो गया है, the wise did not show any consideration. और समझदारों ने कुछ भी समझदारों ने उन पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। नहीं, उन पर कोई दया नहीं दिखाई. And told them, और उनसे कहा, aha. When I was reading the Bible, जब मैं बाइबल को पढ़ रही थी, you were doing tattoo. तू टैटू बना रही थी। When I was praying, जब मैं दुआ कर रही थी, you were going in the water park. तू वाटर पार्क जा रही थी। When I was reading the word, जब मैं वचन को पढ़ रही थी, you were having a gala time with the company people. तू कंपनी के लोगों के साथ आनंद का समय तेरे कंपनी के लोगों के साथ आनंद का समय बिता रही थी। हाँ. When I was burning my life for God, जब मैं मेरे जिंदगी को परमेश्वर के लिए जला रही थी, you were enjoying in the world. तू इस दुनिया में आनंद मना रही थी। And now because the lamp is over, और अब क्योंकि तेरे मशाले बुझ गए हैं, you want my oil? तुझे मेरा तेल चाहिए। You know something? आपको पता है कुछ? You can never burn your lamp with someone else's oil. आप आपके मशालों को दूसरे के तेल से कभी नहीं जला सकते। Can I आमेन, hear an amen? आमेन, Come आमेन, on. आमेन, आमेन। You know why? आपको पता है क्यों? Because it is a price you've paid with sacrifice. क्योंकि वो आपने कीमत अदा की है खुद को समर्पित करके, या फिर खुद को बलिदान करके, स्वतःचा त्याग करून स्वतःला बळी देऊन तुम्ही एक किंमत मोजलेली असती आणि म्हणून देव तुम्हाला जास्तीचं तेल देत असतो. Come on! People of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी जन सुनो। When these foolish virgins came to their senses, जब ये 5 मूर्ख जो है कुंवारियां, जब वो होश में आए, the Bible says बाइबल कहता है they went वो गए to buy oil. तेल खरीदने। Now starts my actual message. अब मेरा असली मैसेज शुरू होता है। Verse 25, chapter 25 and verse 11 now. और वचन और मत्ती रचित सुसमाचार इसका 25वां अध्याय वचन 11। Turn to somebody and tell your neighbor. इसके किसी के पास मुड़ कर उनसे, आपके बाजू वाले से कहो, But they still came. लेकिन वो फिर वापस आए। Yeah, बोलो. लेकिन वो फिर वापस आए। But they still came. लेकिन वो फिर वापस आए। But they still came back. लेकिन वो फिर वापस तो आए। Amen. Amen. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो। Verse 11. वचन 11। Afterward came also the other versions saying, Lord, Lord, open for us. इसके बाद वे दूसरे कुंवारे में आकर कहने लगी, प्रभु प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे। Yeah. हाँ। And came a voice from inside. और अंदर से एक वाणी आई। But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। Now listen everybody. अब सभी जन सुनो। Tell your neighbor once again. आपके बाजू वाले से फिर एक बार कहो, But still they came back. लेकिन वो फिर वापस आए। बोलो. लेकिन वो फिर वापस आए। लॉर्ड बोलता है, आए तो मैं क्या करूं? ये जरूरी नहीं है तुम वापिस आओ, ये जरूरी है कि तुम टाइम पे आओ. आमेन। Give the Lord a mighty hand of praise. सभी अपने everybody. परमेश्वर को मार के हाथ दो। It's not important you come. It is important that you come on time. ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप आओ, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप समय पर आओ। कोई आमीन जोर से बोलेगा क्या? Come on! The biggest problem with we believers. और यही तो सबसे बड़ी समस्या है हम मसीह लोगों के साथ। What we feel is, हमें क्या लगता है ये है, I will live in the world and live like the world in my life. मैं इस दुनिया में रहूंगा या रहूंगी, या फिर इस दुनिया के जैसे ही मैं रहूंगा रहूंगी मेरे जिंदगी में। Yeah, and I will follow the world in my life. और मेरे जिंदगी में मैं इस दुनिया के तौर तरीके अपनाऊंगा। And I will live like the world in my life. और मैं इस दुनिया की तरह ही जीऊंगा मेरे जिंदगी And में। when the Lord is about to come, और जब प्रभु आने ही वाला है, I will repent and I will say,
say, Lord, now take me inside. उस वक्त मैं पश्चाताप करूंगा और मैं प्रभु से कहूंगा, हे प्रभु मुझे आप अंदर ले ले। Oh, people of God, और परमेश्वर के लोगों, tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, इस गलत फैमिली में मत रहो, बोलो. इस गलत फैमिली में मत रहो, Don't stay under this misunderstanding. Tell your neighbor, इस come on. गलत फहमी में मत रहो। चलो आपके बाजू वाले से कहो, इस गलत फहमी में मत रहो, इस गलत फैमिली में मत रहो, बोलो. इस गलत फैमिली में मत रहो, बोलो फिर से एक बार. इस गलत फैमिली में मत रहो। Yeah, many people feel that I will come in the last moment. Inside heaven. और बहुत लोगों को लगता है कि आखिरी मौके पर मैं आऊंगा और करूंगा, आ गया, बच गया. एक दूसरे को बोलो, ऐसा नहीं होने वाला है, बोलो. ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है. ऐसा नहीं होने वाला You है। cannot play with your salvation. आपके You cannot play गोटिया with the salvation. आप आपके उद्धार के साथ गोटियां नहीं खेल सकते। Yeah, गोटी नहीं tell खेल your सकते। neighbor, tell your neighbor. आपके बाजू वाले से, आपके बाजू वाले को कहो कि आपके उद्धार के साथ आप गोटियां नहीं खेल सकते। बोलो. आपके उद्धार के साथ आप गोटियां नहीं खेल सकते। या तुमच्या तारणा बरोबर गोट्या नका खेळू. बोला. तुमच्या तारणा बरोबर गोट्या नका खाऊ। Yeah. हाँ, Whenever I feel I will do anything I like in the world, I will live like the world, I'll copy the world, I'll emulate the world, and when I want to be in the Lord, और एक दिन जैसे मुझे लगता है कि मुझे इस दुनिया में रहना है, दुनिया के तौर तरीके के, तो वैसे ही जीऊंगा और उसकी नकल उतरूंगा और वैसे ही जीते रहूंगा, और एक दिन प्रभु में no. नहीं। Once again tell your neighbor. फिर एक बार आपके बाजू वाले से कहो, But still they came back. लेकिन वो फिर वापस तो आए, Yeah, बोला ना. लेकिन वो फिर वापस तो आए, बोला ना एकमेकाला. लेकिन वो फिर वापस तो आए। पुष्कळ नको बोलायला मला माहिती आहे. कारण त्यांना कळले पास्टर आपल्याबद्दलच बोलत आहे. पुन्हा एकदा पण बोला पण ते परत तर आले. बोला एकमेकाला. पण ते परत आले ना. परंतु ते परत आले ना। बाळक साहेब येशू त्यांना आतमध्ये घ्या ना. तुझ्या बापाचा स्वर्ग वाटला का तुला? हा मग तुझ्या बापाचा स्वर्ग वाटला तुला? हा मग काय? तो सिंहासनावर बसलेला, रोडवर बसलेला आहे, तो माझा बाप आहे. दादा बाई, तो पृथ्वीवरती बाप आहे, तिथं न्यायाधीश आहे. आमेन। ते तो तुला ओळखत नाहीये. गिव्ह द लॉर्ड अ माइटी हँड ऑफ प्रेज. Saints of God. परमेश्वर के संतगणों, Now the big problem is अब सबसे बड़ी समस्या ये है that we feel कि हमें लगता है whenever I want I can come in. कि जब कभी मैं चाहूं मैं अंदर आ Let सकता me हूं। tell everybody, मुझे आप सभी को बताने दो, you just can't come in whenever you want. और जब आप चाहते हो उस वक्त आप अंदर नहीं आ सकते। You have to come on time. आपको समय पर आना है। आमेन। Yeah. हाँ, Now look at it everybody now. आप सभी जन इसके पास देखो। We feel हमें लगता है that स्वर्ग में in heaven, स्वर्ग में, you know, they will listen to me in Jesus name. कि वो मेरी सुनेंगे यीशु के नाम में। In heaven, स्वर्ग में, listen everybody. सभी जन सुनो, I'm making a very strong statement. मैं यहाँ पर एक बहुत ही भारी वाक्य का इस्तेमाल कर रहा हूँ। In heaven, स्वर्ग में your prayers are answered from earth. आपकी दुआएं जो है धरती से जवाब दिया जाता है। Yeah, means I'll correct my statement. मैं मेरे वाक्य को सही करता When you हूँ। pray from earth, जब आप धरती से दुआ करते हो, heaven answers your prayer. स्वर्ग आपके दुआओं को जवाब देता है In Jesus' name. यीशु के नाम में। I'll repeat once again. मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, When on earth, जब आप इस धरती पर हो, when you pray in Jesus' name, जब आप यीशु के नाम में दुआ करते हो, your prayers are answered. आपके दुआओं को जवाब मिलता है। Amen. आमेन। But when you reach heaven, लेकिन जब आप स्वर्ग पहुंचते हो, you are in the collection department. आप कलेक्शन डिपार्टमेंट में, घ्या रेला आतमध्ये, ह्याला घ्या, हिला घ्या, आणि ह्याला फेगा, तिला फेगा. What do you think? आपको क्या लगता है? In Jesus' name, take me inside. In Jesus' name, take me. See, I've got tattoo of Jesus. See,
यीशु के नाम में मुझे अंदर ले लो, यीशु के नाम में मुझे अंदर ले लो। देखो मेरे हाथों पर यीशु का टैटू है। I've got Yahweh's name, Daddy's name. मैं यहाँ मेरे हाथों पर यावे का नाम है, डैडी का नाम है। Take me inside. मुझे अंदर ले। Angel will say, किधर है? और स्वर्गदूत कहेगा कहां पर है? टैटू का बॉडी नीचे है, तू ऊपर है टाट्या. तात्या तू वरती आलाय, तुझा टॅटू खाली राहिलाय. आमेन। डोकं ठिकाणावर आण तात्या. अरे हा रे, बॉडी खाली राहिली, आता काय करू? काय थांब थांब, तुला सांगतो काय करायचं. हे घ्या रे याला, टाका खाली नरकात. सजना हेला घे. लगेच सजना आला. इरे टॅटू करताना गेला, तिथं हडळ बघितली, खोपडी बघितली होती, खोपडी नाही ते मग बघून पण गेला ना, तिथं काढला टॅटू. मग चल 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 या. Listen everybody, सभी जन सुनो, understand this. ये समझ लो। In heaven, when you reach there, when you reach at the gates of heaven, जब आप स्वर्ग के द्वार पर पहुंचोगे, you cannot say this. वहां पर आप ऐसा नहीं कह सकते, In Jesus' name, take me inside. यीशु के नाम में मुझे अंदर ले लो। I ask in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम में मांगता I हूँ। command in Jesus' name, मैं angel, यीशु के नाम में आगे रहता हूँ, स्वर्गदूत take me inside. मुझे अंदर ले। This angel will say, स्वर्गदूत कहेगा whose name you are taking na, जिसका नाम तू ले रहा है ना, he has told us, उसी ने हमें कहा है throw him down. इसे नीचे फेंक। ऐसा है क्या? हाँ. Saints of God, परमेश्वर के संतगण, tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, when there is time, जब समय है seek God. परमेश्वर को खोजो। Bolo, come on. जब समय है परमेश्वर को खोजो। Once again, जब समय है उस वक्त परमेश्वर को खोजो। Isaiah 55 and verse 6, everybody. और यशायाह 55 उसका छठवां वचन, Seek ye the Lord while he may be found. जब तक यह मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। देव जोपर्यंत सापडू शकतो, देवाला शोधा. आमेन। तुम्हाला पृथ्वीवरती समय दिलेला आहे देवाला शोधण्यासाठी. पृथ्वीवरती मग कुठे पाहिजे तिथं स्थलांतर करा, पण देवाच्या नजदीक जा. Wherever you have to move, change your locations, but go close to God. और जहाँ कहीं पर भी आपको आपकी जगह बदलनी है वहां पर जाओ, लेकिन खुद को परमेश्वर के करीब ले जाओ। Wake up in the morning, early in the morning at 2 o'clock and pray. और सवेरे सवेरे 2 बजे उठो और दुआ करो। Sleep early in the night. और रात में जल्दी सो जाओ। Yeah, हाँ। do whatever it takes to make sure that you're going to go to heaven. Come on. और जो हो सकता है वह सब कुछ करो ताकि आप स्वर्ग जाओ। नहीं, जो कुछ भी हो सकता है वो करो ताकि आप एक दिन स्वर्ग जाओगे. Come on. Saints of God, परमेश्वर के संत follow करो। the verse says, call upon him while he is near. और आगे वो वचन कहता है जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। Jesus, son of David, have mercy on me. यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। Jesus, son of David, have mercy on me. यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। जब तक आवाज के पहुंच तक है, आमीन, बाकी आमीन। मैं चिल्लाता रहा ताकि वो उसको मालूम था अगर वो और आगे चला गया तो भीड़ के वजह से वो मेरी बानी को नहीं सुन सकेगा. आमीन। इसलिए वो चिल्लाता रहा ताकि यीशु बीच में रुके और उसको बुलाए, मेरे पास लेके आओ. आमीन। Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, whatever it takes, do it in your life to make sure that you're earning extra oil. और आपके जिंदगी में जो कुछ भी हो सकता है वो सब कुछ करो ताकि आप ज्यादा का तेल जो है वो जमा कर लो। People of God, परमेश्वर के लोगों, these 5 virgins went to get oil. ये जो 5 कुंवारी थे वो तेल लेने गए। My question is, मेरा सवाल ये है, how did they get this oil? उन्हें ये तेल कैसे मिला? Yeah, how do we really get this oil? हाँ, ये तेल सचमुच मिलता कैसे है? Are you ready, everybody? Do you want to know that? क्या आप सबको ये पता लगाना है? Amen. आमेन। क्या आप जानना चाहते हो? कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन। Listen, everybody. सभी जन सुनो। First of all, सबसे पहली बात, to know how a believer gets oil,
एक विश्वासी को तेल कैसे मिलता है ये जानने के लिए you first need to know how does a fool behave. आपको ये जानना जरूरी है कि एक मूर्ख कैसे बर्ताव करते हैं. To get oil, तेल प्राप्त करने के लिए you need to first not behave like a fool. सबसे पहले आपको एक मूर्ख की तरह बर्ताव नहीं करनी है. सांगा एकमेकाला मूर्खासारखं वागायचं नाही बोला. मूर्खासारखं वागायचं नाही. पुन्हा एकदा बोला. मूर्खासारखं वागायचं नाही. मूर्खों की तरह मत बर्ताव करो बोलो. मूर्खों की तरह मत बर्ताव करो. Now how does a fool behave? अब एक मूर्ख कैसे बर्ताव करता है? He does not believe, he does not behave that there is God. वो इस पर विश्वास ही नहीं करता कि प्रभु है. विश्वास नहीं, वो वैसा बर्ताव नहीं करता कि प्रभु परमेश्वर है. वो ऐसे बर्ताव ही नहीं करता कि परमेश्वर है. That means इसका अर्थ यह है he will not get up in the morning and seek God. वो सवेरे उठकर परमेश्वर को नहीं खोजेगा. No. नहीं. No. The नहीं. first thing get up, look at his mobile. सबसे पहले उठेगा उसके मोबाइल को देखेगा. First thing. Where's my सबसे mobile? पहली बात. First thing. सबसे And पहली see बात. who all has sent him post on what all. और देखेगा कि किन किन लोगों ने उसे क्या क्या पोस्ट भेजा है. And for at least half an hour to 20 minutes, और कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट तक minimum, कम से कम someone is smiling. Go on. और किसी को स्माइल यही जारी रहेगा. For more than 1 hour or sometimes more than 1 hour. और कभी कभी तो 1 घंटे से भी ज्यादा. The battery has to become zero. बैटरी को जीरो होना पड़ेगा. पड़ता है. होना पड़ेगा नहीं. बैटरी को जीरो होना पड़ता है. बैटरी को जीरो होना पड़ता है. बैटरी खुद रैम खाता है बिलीवर पे. बाबा छोड़ इसको और दुआ को बैठ बाबा. बैटरी खुद ऑटोमेटिक नाटक करता है. फिर अय्या झिरो झाले. चार्जिंग लावायचे. एंड प्रेज गॉड फॉर सच वीडियोस. और परमेश्वर को धन्यवाद दो ऐसे वीडियो के लिए. ऐसे वीडियोस के लिए ऐसे वीडियोस के लिए that they have shown while charging mobile blast. कि जब चार्जिंग करते हुए अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल फूट जाते हैं. इसलिए लोग डर से उसको इस्तेमाल नहीं करते, गपचुप चार्जिंग को लगा देते. और उस दरमियान ते आता करायचं काय. खाली जाऊ नो. वर जाऊ नो. पास्टर बोलले होते प्रार्थना करायला. येस. काय करतोय. अच्छा प्रार्थना करतोय. प्रार्थना झाली का तुझी. अच्छा नाही प्रार्थना करतो. कोई आमेन बोलेगा. आमेन. हा है की नाही. ओळखीचं वाटलं काय का ओळखीचं. देन उसके बाद they will read the word of God. वो परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे. Fools. मूर्ख. पंद्रह वचन. 15 verses are there in this chapter. इस अध्याय में 15 वचन है. समझो तो समझेत नाही. All going over my head. सब मेरे सिर के ऊपर से जा रहे. डिशुम डिशुम डिशुम. I read. मैंने पढ़ा. I read the chapters. मैंने अध्याय पढ़े हैं. Yes. हाँ. बंद. बंद. सुबह सुबह जो बंद होगा, डायरेक्ट नेक्स्ट डे इफ इट ओपन्स इट इज क्रिसमस डे. अगर अगले दिन वो खुला तो वो क्रिसमस का दिन है. Now, अब foolish people, मूर्ख लोग they'll take decisions on their own. वो खुद से ही निर्णय लेते हैं. Yeah. हाँ. Company has kept what do you call no picnic in resort. और कंपनी ने रिसोर्ट में पिकनिक रखा है. God, I'm going.
अरे बाबा, I'm going. मैं जा रहा हूँ. Foolish people will never ask God, और मूर्ख लोग परमेश्वर को कभी नहीं पूछेंगे, Lord, should I go? प्रभु क्या मैं जाऊं? Is it your will? क्या आपकी इच्छा है? I will not go if you say no. अगर आप नहीं कहोगे तो मैं नहीं जाऊंगा. Foolish will never do this. मूर्ख ऐसा कभी नहीं करेंगे. Never. कभी नहीं. Tell your neighbor, never. आपके बाजू वाले से कहो कभी नहीं. Once again. कभी नहीं. अय्या, मला तो आवडला. Done. अय्या, ये मुझे पसंद आया. अरे ये नहीं वो. अय्या, वो मुझे पसंद आया. Done. Done. Foolish people. मूर्ख लोग. Wise. जो समझदार है, Lord, प्रभु I am not a dog, मैं कुत्ता नहीं हूँ, nor am I a dukkar ना मैं सुअर हूँ to go and like anybody on the road. कि रास्ते पर जाकर किसी को भी पसंद करूँ. No, Lord. नहीं प्रभु, I know. मैं जानता हूँ, I believe in you. मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ You will send the right one. कि तू सही व्यक्ति को मेरे पास भेजेगा. आमेन. आमेन. कोणी आमेन म्हणणार नाही, फार तुरळक लोक म्हणते, मला माहिती आहे आता. Foolish people मूर्ख लोग will go and do their own jobs of fighting. वो खुद के काम जाकर करेंगे झगड़ा करने का. Yeah. हाँ, Why you did not give me this? तूने मुझे ये क्यों नहीं दिया? Why you did not do this for me? तूने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया? Hey, don't behave smart, huh? ए, मेरे साथ होशियारी मत करा. Behave in your line and length. हाँ, तेरे कतार में रहे, तेरे हिसाब में तेरे रे. हिसाब में रहे. कतार में रे. Don't speak anything. एक कुछ मत बोल. Don't remove even one word. एक शब्द भी बाहर मत निकाल. Keep quiet. चुप रहे. Keep quiet. Keep quiet. चुप रहे. Keep quiet. चुप रहे. Yeah, man, break your face, huh? ए, तेरा मुंह तोड़ दूंगा. Foolish people. मूर्ख लोग, They will fight their own fights. वो उनके खुद के युद्ध लड़ेंगे. Why? क्यों? Because there is no heavenly Father for them. क्योंकि उनके लिए स्वर्ग पिता है ही नहीं. People of God, परमेश्वर के लोगों, if you want extra oil, अगर आपको ज्यादा का तेल चाहिए, tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, stop behaving like a fool. मूर्ख की तरह बर्ताव करना बंद करो. बोलो. मूर्ख की तरह बर्ताव करना बंद करो. मूर्खासारखं वागणं बंद कर, बोला. मूर्खासारखा वागणं बंद कर. आमेन. आमेन. मूर्ख व्यक्ती म्हणतो की देव नाही. आमेन. एकमेकाला बोला, असं वागू नको, बोला. असं वागू नको. पुन्हा एकदा बोला. असं वागू नको. काही पण जर का तुला हवं असेल ना, तर डॉक्टरकडे जायच्या आधी पहिलं प्रार्थनेत जा, कारण देणारा देव असतो. कोणी मोठ्याने. आमेन. First point, everybody, how does a fool behave? और पहला मुद्दा समझन, एक मूर्ख कैसे बर्ताव करता है. Fools don't seek God. मूर्ख खुदा को नहीं खोजते. Yeah. हाँ, God is nowhere in their list. और उनके यादी में परमेश्वर कहीं पर भी नहीं है. Yeah, they will never seek God. हाँ, वो परमेश्वर को कभी नहीं खोजेंगे. If you are in this position today, अगर आप आज इस स्थिति में हो where you seek God, जहाँ पर आप परमेश्वर को खोजते हो, but not 100%, लेकिन 100% नहीं, maybe 60%, शायद 60%, maybe शायद 40%, 40%, maybe 30%, शायद 30%. then I'll advise you today, तो फिर आज मैं आपको सलाह देता हूँ, change your position. आपके स्थिति को बदल दो Come in the wise category. और समझदार या सियाने श्रेणी में आ जाओ. Yeah, come in the wise category और समझदारों के श्रेणी में आ जाओ and start seeking God. और परमेश्वर को खोजना शुरू करो. 100%. 100%. 100%. 100%. Why? क्यों? Because then you are doing the right thing in the right time in the right place. क्योंकि फिर आप सही चीज सही जगह पर सही समय पर कर रहे हो. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. Next point. अगला मुद्दा, Fools are friends with the world and its ways. मूर्ख तो दुनिया और उसके तौर तरीकों के साथ दोस्त होते हैं. James 4 and verse 4. और याकूब 4 और उसका चौथा Open the Bibles वचन. to James 4 and verse 4. आइए हम सभी जन खोलेंगे याकूब इसका चौथा अध्याय वचन 4. Fools are friends with the world and its ways. मूर्ख तो दुनिया और उसके तौर तरीकों के साथ दोस्त है. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of this world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. हे व्याविचारियों और व्याविचारनियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता यानी परमेश्वर से बैर करना है?
सो जो कोई इस संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। Now, people of God, परमेश्वर के when the लोग, word here is used, adulterers, जब यहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल किया गया है व्याविचारियों, it means इसका अर्थ यह है people who are being in the Lord have become friends with the world. कि जो लोग इस प्रभु में है वो इस दुनिया के साथ दोस्त बन गए हैं। Yeah, being in the Lord, प्रभु में रहते हुए they have become friends with the world. वो इस दुनिया के साथ दोस्त हो गए हैं। Now listen, आप everybody. सभी जन सुनो, If I start emulating the world in my life, अगर मैं दुनिया की नकल मेरे जिंदगी में उतारता हूँ, that means इसका अर्थ यह है I am copying the world. मैं इस दुनिया की नकल उतार रहा हूँ। That means इसका अर्थ यह है my focus is the world. मेरा ध्यान जो है ये दुनिया है। That means इसका अर्थ यह है I don't focus on the word of God. मैं परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं लगाता। That means इसका अर्थ यह है my whole attention is not God. मेरा पूरा ध्यान परमेश्वर है ही नहीं। I am copying the world in my life. मैं इस दुनिया की नकल उतार रहा हूँ मेरे जिंदगी में। Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो, When I make friends with the world, जब मैं दुनिया के साथ दोस्त बन जाता हूँ, when I make friends with the world, जब मैं दुनिया के साथ दोस्ती बनाता हूँ, that means I become enemies with God. इसका अर्थ यह है कि मैं परमेश्वर के साथ मैं बैरी बन चुका हूँ। म्हणजे मी देवाचा दुश्मन झालेलो आहे. जगाशी मैत्री म्हणजे देवाची वैर. पुन्हा बोलतो, जगाशी मैत्री म्हणजे देवाशी वैर. माझ्या जीवनामध्ये जर का जगाच्या गोष्टी मी अनुसरत आहे म्हणजे माझं लक्ष देवाकडे नाही. मुद्दा क्रमांक 1. आणि मी ख्रिस्त म्हटलेल्या मार्गात चालत असताना, when I'm walking in the way called Jesus, जब मैं यीशु नामक मार्ग में चल रहा हूँ, how can I look behind and walk? मैं पीछे देखकर कैसे चल सकता हूँ? How is it possible? ये कैसे क्या संभव है? Because behind is the world. क्योंकि पीछे तो दुनिया है। किती लोकांना गाणं आठवत होते, मैं यीशु के पीछे मैं चलते जावा. दुनिया क्या है वो गाना वो? ओके, इंग्लिश में गाएंगे. द क्रॉस बिफोर मी, द वर्ल्ड बिहाइंड मी, द क्रॉस बिफोर मी, द वर्ल्ड बिहाइंड मी. आमचं उलट आहे, द वर्ल्ड बिफोर मी, द क्रॉस बिहाइंड मी. हमारा उल्टा है. हमारा उल्टा है. गाना ऐसा है कि मेरे आगे क्रूस है और मेरे पीछे दुनिया है, मैंने लेकिन हमारा दुनिया उल्टा को है। छोड़ा है. I have left the world and going towards the Lord. मैंने इस दुनिया को छोड़ा है और मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ। But ours is ulta song. Ours is the upside down song. लेकिन हमारा गाना तो उल्टा ही है, ऊपर नीचे है। Yeah, it means what? उसका अर्थ क्या है? The cross behind me, the world before me. क्रूस मेरे पीछे, दुनिया मेरे आगे। Before coming in the Lord, प्रभु में आने से पहले I was a dry sinner. मैं एक सूखा पापी था। Yeah, हाँ. dry sinner. बोलो बाजू वाले को, dry sinner. जो बाजू वाले से कहो सूखा पापी। Yeah, सूखा पापी. सूखा पापी, कोरडा पापी बोला. कोरडा पापी। Now, अब after baptism, बपतिस्मा होने के बाद I am a wet sinner. मैं गीला पापी हूँ। Yeah, बोला ओल्ला पापी. ओल्ला पापी। Yeah. हाँ, बस फर्क इतना ही है. I am wet. That's it. बस इतना ही कि I मैं am wet. कि आज मैं गीला हूँ। Yeah, मी ओल्ला है. बस that's it. बस इतना ही कि मैं गीला हूँ। बस. बस। And I am saying, और मैं कह रहा हूँ I am going to heaven. कि मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ। बाबा कोणत्या स्वर्गात चाललाय ते सांग पहिलं. कारण असं राहून तू स्वर्गात जाणार नाहीये. तू स्वतःची फसवणूक करतोयस. Let me ask you a question. मुझे आपको एक सवाल पूछने दो। Are you ready? क्या आप तैयार हो? Come on, talk to me. Are you ready? चलो मुझसे बात करो। क्या आप तैयार Amen. हो? आमेन। Amen. आमेन। Imagine you are appearing for 10th standard exams. कल्पना करो कि आप 10वीं के परीक्षा के लिए जा रहे हो। Appearing कर रहे हो. क्या आप दे रहे हो? Yeah. And I gave you study books for 5th standard. और मैंने आपको किताबें दी 5वीं के कक्षा के। Tell me, मुझे बताओ how many of you will pass कितने लोग पास होंगे for 10th standard? 10वीं में? Come on. चलो, कोण पास होईल का? थॉमस पास होशील तू? 5वीचा अभ्यास करून 10वीची परीक्षा देऊ शकतो का? नाही. आम्ही असंच करतोय. ख्रिस्तात आलेलो आहे. जुन्या गोष्टी आम्ही सोडलेल्या नाहीयेत. तेच चाललंय आणि म्हणतो मी स्वर्गात चाललोय. तुम्हाला माहिती आहे
आम्ही पास्टर लोक आहे ना, एक नंबरचे खोटारडे आहोत. हे सत्य आहे. कारण मैत्रीच्या ठिकाणी आम्हाला खोटं बोलावंच लागतं. आपण भेटूया. तिचं नाव काय आहे? नाव विसरलं. तेजू ना. तिला काय कळालं नाही. ती म्हणजे पास्टरला भेटायचं नंतर. आम्ही तिथं मैत्रीला बोलतो, आपण भेटूया. माहिती हा काय होता का ही काय होती. मिस्त्री काहीची गेली नाही. मरताना पण एक पुढे आतमध्ये तोंडात आहे. तो पोस्टमॉर्टम वाला काढता काढता नाक्यात न आले तरी राहू दे हिला. तोंडात तिचे काय काय मस्त शब्द असायचे एकदम हालेलुया. आम्हाला माहिती आहे हिचा किंवा त्याचा कॅरेक्टर मग पूर्ण पारक लोकांना माहिती असतो. तरी पण लोकांसोबत बोलायचं असतं आम्हाला, आम्ही स्वर्गात भेटू. खरं का? तू भेटणार तिला. तू पण कुठे चाललाय? तू या स्वर्गात गरम असेल ना? हा मग नाही नाही थंड आहे. आम्ही स्वर्गात भेटू. सगळ्यात एक नंबरचे खोटारडे पास्टर लोक. कधी कधी मला मयत करायला भीती वाटते. म्हणायचो आम्ही भेटू आणि हा गेला खाली आणि आम्ही भेटू. देव म्हणेल तू भेटला होता ना, आम्ही भेटू, जा भेट त्याला. पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों, लेट मी टेल यू, मुझे आपको बताने दो. आम्ही किती बोललो तुम्हाला, आपण भेटूया. नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा अरे तू गा, कितना गाना गा, कुछ फायदा नहीं है. अगर इधर तू सही नहीं चला ना, तेरे पास तेल नहीं आया ना, तो कुछ फायदा नहीं है. आमेन. कोई जोर से आमेन बोलेगा क्या? आमेन. एक दूसरे को बोलो तेल जमा करो. तेल जमा करो. अभी ये तेल जमा होता कैसे है? I'll tell you everybody. मैं आप सभी को बताता हूँ. Listen everyone. सभी जन सुनो. The Bible states, बाइबल कहता है, very important verse, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन, fools never forsake the world. और मूर्ख जो है इस दुनिया को कभी नहीं त्यागते. Yeah, ते त्यांच्या जुन्या गोष्टी कधी सोडत नाही आणि त्यांचे जुने मित्र मैत्रिणी पण ते सोडत नाही. मूर्ख लोक. मूर्ख कभी भी अपने पुराने चीजों को नहीं छोड़ते, कभी भी अपने दोस्तों को, दुनियाई दोस्तों को नहीं छोड़ते, कभी भी अपने सारे उन चीजों को नहीं छोड़ते जो परमेश्वर के विरुद्ध में होते हैं. They never leave, the foolish people never leave the things and the people of the world never let go, never. और मूर्ख लोग जो है इस दुनिया के लोगों को वो कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं त्यागते, उन्हें कभी नहीं छोड़ते. और दुनिया की चीजों को भी नहीं छोड़ेंगे. और दुनिया के चीजों को भी वो कभी नहीं छोड़ते. Why? क्यों? Because they depend on that. क्योंकि वो उस पर निर्भर है. Yeah, हाँ. their support system is the things of the world. और उन ये दुनियाई चीज ही उनका सहारा है. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. The Bible states, बाइबल कहता है, Matthew 10 and verse 37 onwards. मत्ती रची सुसमाचार 10वां अध्याय वचन 37 से For आगे. he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. Someone will say, कोई कहेगा, but pastor, there is not written over there Facebook. और लेकिन पास्टर वहां पर ऐसा नहीं लिखा है फेसबुक, There is not written over there Instagram. वहां पर इंस्टाग्राम नहीं लिखा हुआ Why है, not? It's not written over there kilogram. और वहां पे किलोग्राम भी लिखा हुआ नहीं It's not है, written over there Telegram. और वहां पे टेलीग्राम भी लिखा हुआ It's नहीं not है, written over there the Snapchat. और वहां पर स्नैपचैट भी नहीं लिखा हुआ It's है, not written over there Twitter. और वहां पर ट्विटर भी नहीं लिखा हुआ है. Father, mother, na. माता पिता ना, I don't love them at all. मैं तो उनसे प्यार ही नहीं करता. I just do natak of loving them. That's it. मैं बस नाटक करता हूं उनसे प्यार करने का. The Lord knows my heart. I don't love them. हाँ, मैं प्रभु मेरा दिल जानता है, मैं उनसे प्यार नहीं करता. They do so much of hard work for me, but I don't care. वो इतनी मेहनत करते हैं मेरे लिए, लेकिन मैं मुझे कोई परवाह I नहीं. really don't love them. मैं सच में उनसे प्यार नहीं करता. I fulfill this verse. मैं इस वचन को पूरा करता हूँ. Yeah. हाँ. I don't love my father and mother more than the Lord. मैं प्रभु से ज्यादा मेरे माता पिता से प्यार नहीं करता. Yeah. I don't tell them so much lies. मैं तो उनसे इतना झूठ बोलता हूँ. Yeah. हाँ, But I don't tell the Lord lies. लेकिन मैं प्रभु से झूठ नहीं बोलता हूँ. Never. कभी नहीं. I always tell the Lord truth. मैं प्रभु को हमेशा सच कहता हूँ. अरे तो बोलायला लागणार तुला सच क्योंकि तेरे अंतरंग को देखता है ना वो. आमेन.
Amen. Yeah. But I don't love my father and mother more than the Lord. लेकिन हाँ, प्रभु से ज्यादा मैं मेरे माता पिता से प्यार नहीं करता। Proof. You want to have proof? हाँ, आपको प्रूफ सबूत, चाहिए, सबूत चाहिए, सबूत। सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। I don't listen to them only. मैं तो उनको सुनता ही नहीं हूँ। मी त्याचं ऐकत पण नाही. ते बरं किती म्हणतात ते युट्यूब सगळं बंद कर. मी नाही ऐकत. मी माझ्या आई वडिलांवरती प्रभू येशूपेक्षा जास्ती प्रेम करतच नाही. बरोबर आहे. सगळे शांत झालेत ना. मी एकटाच बडबड करतोय. मी खोटं बोलतो माझ्या आई वडिलांना. मी माझ्या आई वडिलांना खोटं बोलून बोलून त्यांना असं टोप्या लावतो, त्यांना काही कळत पण नाही. टोपे खरंय खरंय. पण ट्विटरचं नाव घेतलं का? ट्विटर आहे का त्यात? ही दॅट लव ट्विटर मोर दॅन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी. लिखा है क्या? लिखा क्या है यहाँ पर ऐसा लिखा है जो ट्विटर को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, ऐसा लिखा है? इंस्टाग्राम का नाम लिखा है क्या? इंस्टाग्राम का नाम लिखा है क्या? किलोग्राम का नाम लिखा है क्या? नहीं। टेलीग्राम का नाम लिखा है क्या? नहीं। फेसबुक का नाम लिखा है क्या? नहीं। ऑर्किड का नाम लिखा है क्या? नहीं। चुटकुट का नाम लिखा है क्या? नहीं। स्नैपचैट का नाम लिखा है क्या? नहीं। व्हाट्सएप का नाम लिखा है क्या? नहीं। नहीं ना. नहीं। तब नहीं, मैंने आई एम डिसाइपल ऑफ द लॉर्ड. तो फिर मैं प्रभु का चला हूँ। या हाँ, सबसे करीबी रिश्ता इस दुनिया में माँ बाप से ज्यादा कोई होता है क्या? कोई आमेन तो बोलो. आमेन. खालून काय साप चावलाय का? विचारा बाजूवाल्याला. खालून काय साप चावलाय का? एवढं शांत का झाला? विचारा बाजूवाल्याला. एवढं शांत का झालाय? काय देव बोलतोय का तुझ्याशी? विचारा. काय देव बोलताय का तुझ्या? देव बोलतोय का तुला? काय देव देव तुला काय बोलतोय का? काय येतंय का? काय येतंय का? हा, म्हणून शांत झाला का? विचारा. म्हणून शांत झालाय. What is more closer relationship than parents? और माँ बाप से और ज्यादा करीबी रिश्ता क्या है? कोणता है? कोणता है क्या कोई? क्या कोई रिश्ता है जो माँ बाप से करीबी है, ज्यादा ना। करीबी है? Is Instagram more closer than your parents? क्या इंस्टाग्राम आपके माँ बाप से ज्यादा करीब है क्या? होगा शायद. I don't know. मुझे नहीं पता, शायद होगा. दीपक, तुझ्या वडिलांना अटॅक आला, तुझ्या हातामध्ये इंस्टाग्राम आहे, पकड, हार्ट अटॅक आलाय, तू काय धरशील? वडिलाला का इंस्टाग्रामला? वडिलांना. नाही, आजची पिढी फोटो काढते बापाचं मरताना. ही फोटो काढ, टाक इंस्टावर, टाक 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 टाक. शेवटचे शब्द, शेवटचे क्षण, शेवटचे क्षण आणि शब्द वा टाक टाक. शेवटचे शब्द आणि शेवटच्या काळा. कळा? हा, क्लोज झूम घे, झूम झूम विथ एक्सप्रेशन. विथ एक्सप्रेशन. हा, हेर ह्याला म्हणतात प्रेम. काय म्हणतात? प्रेम. प्रेम. येशूच्या काळात इंस्टाग्राम नव्हतं. येशूच्या काळामध्ये आई वडील जास्ती जवळचे होते, नाही की नाही? But let me tell you everybody, लेकिन मुझे आप सभी को बताने दो, parents are most closest of all. और माँ बाप जो होते हैं वो सबसे करीबी होते हैं. Amen, सागर. आमीन. Yeah. So that's why we got Mother's Day. और आज तो मदर्स डे है. Yeah. हा, माझ्या आईचा दिवस आहे आज. उद्या तिचा आहे, आज आईचा आहे. So तो the Lord is saying, प्रभु कह रहा है, what can be more closer to you than them? इनसे और ज्यादा करीब क्या कौन हो सकता है? Amen. आमीन. So the Lord is saying, तो प्रभु कह रहा है, if you love them more than me, अगर आप उन्हें मुझसे अधिक प्यार करोगे you're not worthy of me. तो आप मेरे योग्य नहीं. Come on, talk to me. चलो मुझसे बात करो. Amen. आमीन. Yeah. हाँ, That means इसका अर्थ यह है, ये इंस्टा, चिंटा, पिंटा, your Facebook, your WhatsApp, your Twitter, your what is that? What Snapchat, your Orkut, Chirkut, Phirkut, whatever it may be, this is nowhere. तो फिर आपका फेसबुक, ट्विटर, ऑरकुट, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, ये सब कुछ कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है. Then if I have this more in my life than God, तो अगर ये सारी चीजें मेरे जिंदगी में प्रभु से ज्यादा है तो let me tell तो you, मुझे आपको बताने दो, I'm not worthy of the Lord. तो मैं प्रभु के योग्य नहीं. Further the Bible says, he says in the word further, और बाइबल आगे कहता है, और वो कहते हैं बाइबल में he आगे, that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. जो बेटा है बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है
वह मेरे योग्य नहीं। Now, again, he's using a relationship much more closer. और फिर यहाँ पर वो ऐसा रिश्ता दिखा रहे हैं जो बहुत ही करीबी है, And that is son or daughter. और वो है बेटा या बेटी। Then further he says, और आगे कहता है, he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। That means what? इसका अर्थ क्या है? What is the meaning of picking up your cross? इसका अर्थ क्या है कि क्रूस को लेकर चलना है? Picking up your cross means what? कि आपको आपका क्रूस उठाकर चलना है, इसका अर्थ क्या है? One day the pastors had a meeting. और एक दिन पास्टर लोगों ने मीटिंग किया, And one day that pastor, one of the pastors came carrying his wife in the meeting. और एक दिन एक पास्टर उनके पत्नी को उठाकर उस मीटिंग में आए। All the pastors got together and asked him, सारे पास्टर इकट्ठा और उनसे पूछने लगे, why did you bring your wife on your shoulder? आपने आपके पत्नी को आपके कंधे पर क्यों ले आए? Jesus said, the pastor said, और पास्टर ने कहा, यीशु ने कहा, pick up your cross. आपने अपने क्रूस को उठा। That's why I brought my cross over here. इसलिए मैंने मेरे क्रूस को यहाँ पर ले आया। कोणाला समजलं नाही त्या पास्टरसाठी तिची बायको क्रॉस होती. But that's a joke. वो तो एक मजाक है, But listen everybody. लेकिन सभी जन सुनो, The cross speaks of sacrifice. जो क्रूस है वो बलिदान के बारे में बात करता Tell है। your neighbor, sacrifice. आपके बाजू वाले से कहो बलिदान, Once again, बलिदान। now listen everybody. आप सभी जन सुनो, Are you willing to sacrifice things which you love, which block between you and God? क्या आप उन सारे चीजों से जो आप प्यार करते हो, क्या आप उनका बलिदान करने को तैयार हो जिसकी वजह से आपके और बीच में और प्रभु के बीच में रुकावट आती है? या ज्या गोष्टींमुळे तुमच्या आणि देवामध्ये एक खेद येतं, एक 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 अडखळण येतं, त्या गोष्टीचं बलिदान तुम्ही देण्यासाठी तयार आहात का? त्याला म्हणतात आपला क्रूस उचल आणि माझ्या मागे ये. क्रूस उचलणं म्हणजे काय? त्याग करणं, बलिदान करणं. बोला मोठ्यानी, बलिदान करणं. बोला, बलिदान करणं, त्याग करणं. त्याग करणं. मला ख्रिस्तात यायच्या आधी ना डिस्को मध्ये जाऊन डान्स करायला फार आवडायचं, हे सत्य आहे. मी मोठमोठे स्टेज शो करायचो, फार नाचायचो जगामध्ये. मला अजूनही ते करायला आवडतं, अजूनही आवडतं, पण मी ते नाही करत. का? तुझा क्रूस उचल आणि माझ्या मागे ये. ऐसा नहीं कि मैं डांस भूल गया हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे डांस आता नहीं है, आता है. लेकिन जो मैं दुनिया में करता था आज मैं नहीं कर सकता. जो सारी चीजें मैं परमेश्वर में आने से पहले करता था आज मैं नहीं कर सकता. क्यों? अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले. टेल योर नेबर, तेरा क्रूस उठा. बोलो, तेरे क्रूस उठा, तेरा क्रूस उठा तेरा क्रूस उठा और यीशु के पीछे चल. और यीशु के पीछे चल. Now what are those things which God doesn't like in your life? अब वो कौन सी सारी चीज है जो प्रभु को आपके जिंदगी में पसंद नहीं है? When you start dying to those things, जब आप उन चीजों की ओर मरते हो, when you start dying to those things, जब आप उन चीजों के लिए मरते हो. yeah, I repeat, when you start dying to those things, हाँ, मैं फिर एक बार दोहराता हूं, जब आप उन चीजों के लिए मरते हो, actually your life starts getting crushed. और देखा गया तो आपकी जिंदगी और पूरी तरह से निचोड़ी जा रही है. Yeah, tell your neighbor, crushed. बोलो, crushed. आपके बाजू कुचली वाले को- जाती है. बोलो, कुचली जाती कुचली जाती है. है. बोलो फिर से एक बार, कुचली जाती है. कुचली जाती है. कुचली जाती है. कुचली जाती है. कुचली जाती कुचली है. जाती है. And as you get crushed, और जैसे आप कुछ ले जाते हो, tap, 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 oil starts coming out of your life. आपके जिंदगी से तेल बाहर आने लगता है. The oil of anointing. और वो अभिषेक का तेल, The oil of anointing. अभिषेक का The तेल, oil of anointing. अभिषेक का तेल. And this oil starts getting accumulated in this vessel. और ये जो तेल है इस बर्तन में भरने लगता है. Yeah, once again, everybody look at me, everyone, in this vessel. हाँ, फिर एक बार सभी जन मेरे पास देखो, इस बर्तन में, Is in this vessel. इस बर्तन में, In this vessel. इस बर्तन The में. more you die to your और flesh, जितना ज्यादा आप आपके देह को मरते हो, that much more oil is produced in your life. उतना ही ज्यादा तेल आपके जिंदगी से बाहर निकलता है. Fools can never have this oil मूर्खों को ये तेल कभी नहीं मिलता, because they never sacrifice anything for God. क्योंकि वो परमेश्वर के लिए कभी भी कुछ भी बलिदान नहीं करते.
करते। Jesus said, यीशु ने कहा है, he that findeth his life shall lose it. जो अपना प्राण बचाता है वो उसे खोएगा। That means what? इसका अर्थ क्या है? In my life there are all these goodies. I want this, I want this, I want this, I want this. और मेरे जिंदगी में, जीवन में ये सारी अच्छी अच्छी चीजें, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। Yeah, she bought it. I also want to buy it. She did one more hole here, one more hole here, one more hole here. I also want to do over here. और उसने वो खरीदा, मुझे भी वो चाहिए। उसके कान में यहाँ पर एक खड्डा है, और एक खड्डा है, और एक खड्डा है, और एक खड्डा है। उसका वहां पर है, तो मैं भी यहाँ खड्डा करूँ। You want your life? आपको आपकी जिंदगी चाहिए? You want life? आपको जिंदगी You चाहिए? want to enjoy in this world? आपको इस दुनिया में मजा करना है? She made a hole in this nose. I want to make also nose here, one more hole here. उसने उसके नाक में यहाँ पर खड्डा किया, मैं मेरे नाक में यहाँ She पर और एक made a खड्डा hole करूँ। over here. I also want to make a hole over here. उसने यहाँ पर खड्डा किया, मुझे भी She यहाँ made पर a खड्डा hole over करना here. I also want to make a hole over है। उसने here. यहाँ पर खड्डा किया, मुझे भी यहाँ पर खड्डा करना She है। made a tattoo of butterfly here. I also want to make a tattoo of butterfly here. उसने यहाँ पर तितली का टैटू किया है, मुझे भी यहाँ पर तितली का टैटू Who करना will है। see? Who will see? Who will see? कौन देखेगा, कौन देखेगा, कौन अरे देखेगा? हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन जो तुझे स्वर्ग में अंदर लेगा वो देख रहा है। आमेन, कोई जोर से बोलेगा क्या? आमेन। हमको नहीं देखना तेरा कुछ भी। हमको क्या है, हम मिट्टी है। तेरे बाजू में सो जाएंगे एक दिन, बोल दो खड्डे में। हमको क्या है? तू टैटू निकाल, कब पैटू निकाल के तेरे को इधर छेद करने का है, इधर छेद करने का है, कि डुक्कर की तरह इधर छेद करने का, किधर भी छेद कर। हमको क्या करने का है? कि तेरे पैर के अंदर तुरंत रॉड घुसाने का है, घुसा। इधर तुरंत ताला निकाल, ताला लगा, चाबी के साथ गोदरेज का डाल विथ न्यूमेरिक लॉक। क्या करने का कर, पूरा गंजा कर, इधर टकला कुछ भी अंदर डाल, फिर बाहर आने दे। मेरे को क्या करने का है? लेकिन जो तुझे स्वर्ग में लेना है वो देख रहा है ना बाबा। आमेन, जिसके स्वर्ग में तुझे जाने का है वो देख रहा है ना बाबा। आमेन। ए बाबा समझना यार, बोला बाजार को, बाबा समझना यार, बहुत समझना यार। ये किसके स्वर्ग में जाने का तेरे को? बोलो, पूछो, किसके स्वर में जाने का तेरे को? पूछो। किसके स्वर में जाने का तेरे को? वो रील निकालती है, मैं भी निकालूंगी। अरे उसने खाया तो तू भी खाएगी क्या? अब मत पूछो क्या। दुनिया करती है, सबका हिट ज्यादा होता है, सबके वो व्यूज ज्यादा होते हैं, उनको पैसा मिलता है, मेरे को भी मिलेगा, तेरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि तू परमेश्वर का बच्चा है। तेरे लिए ये मार्ग ऐसा नहीं होगा। तेरे को यहाँ खड़ा करके परमेश्वर जो ऊंचा करेगा ना, तो दुनिया तेरे रील क्या, तेरे वीडियो निकाल के खुद दिन रात देखती है। आमेन। इतना सिंपल गणित अपने लोगों को अगर समझेगा नहीं, सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, सबसे पहले परमेश्वर के राज को खोज करो। गिव द लॉर्ड अ माइटी हैंड ऑफ प्रेज। सभी लोगों को परमेश्वर की हाथ दो। People of God, परमेश्वर के लोगों, live the one who will live. The Bible says that the Lord said, he that findeth his life shall lose it. और बाइबल कहता है, परमेश्वर ने कहा, जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, And he that loses his life for my sake shall find it. और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। परमेश्वरा, मी तुझ्यासाठी मी सगळं त्यागलं, सगळं सोडलं मी. देव म्हणतो, तुला मी जीवन देईल आता, आणि एवढं उंच करेल की दुनिया तुझ्याकडे बघेल. थांबा. कोई जोर से आमेन बोलेगा क्या? आतापासूनच चारण्याची लिपस्टिक घ्यायची आणि तोंडाला लावायचं, आणि तोंड असं, आणि तोंड काळं आणि लिपस्टिक लाल. आतापासूनच. वय किती? 5. होठ किती? एवढे मोठे, पार नाकापर्यंत लिपस्टिक आलेली आहे. डोळा कोणता, होठ कोणतं कळत नाही माणसाला. आता असं सगळं लावलाय टायपिंगचा क्लास, आणि असा मेकअप, असा मेकअप, तो बटन चालत नाही टाईपरायडरचे, कारण मेकअप टपकून टपकून घामाने असं गळून गळून पूर्ण सगळे हिंज स्प्रिंग सगळे खराब झालेत.
त्या एक दिवशी टायपिंग क्लासला जाता तुमचा टाईपरायटर गायब असतो. मला टाईपरायटर कुठे गेला? सर्व्हिसिंगला गेलाय. 15 वर्ष इथं काम करायचा, कधी बिघडला नाही. तू आल्यानंतर सगळ्याकडे मेकअपचा थर साचलाय. अगं लग्नाला येते का टायपिंग करायला येते? काय आहे? आणि स्पीड 0. एक अक्षर टाईप होत नाही तुझ्याकडून अजूनपर्यंत. तुला हे कळत नाही, हे कुठे? असा पूर्ण चेहरा रंगवायचा, चेहरा अख्खा. हा, संध्याचं लग्न होतं. देवा बिचारी, मी तिला बघितलं, असा घाबरलो त्या दिवशी. म्हणून दीपका चक्करून पडला नाही पाहिजे बिचारा. आणि कोण? तो फार टॉप लेवलची मेकअप आर्टिस्ट. अरे माझ्याकडे या, मी चेहरा धुवायला लावेल, जा असंच. कोण बाई होती काय माहिती, बघत पण नाही काय काम करतात ते. अशा कोण लोक कुठूनही उचलून आणतात. फार भारी आहे, फार भारी आहे. एक लग्न बिचारीचं लाईफमधलं, आणि त्यामध्ये पण असं पिवळं करून टाकलं, सोनेरी रंग लावला तिला. मला यार काय म्हणजे काय? तूने भी कुछ बोला नहीं, तेरा बोल के कुछ सुना नहीं उसने, वो मेकअप वाली ने. पिवळा, मी आत्तापर्यंत गोरं पाहिलं होतं, पांढरं. हे पिवळं माणूस ते सिग्नलवरती असतात. या अरे त्यावेळेस मी लिटरली आय एम टेलिंग यू, मी फॅक्ट सांगतो. पहिला दिवस होता, मी त्या भूत, अरे भीक कोण देणार तुला? पहिला घाबरेल ना बाबा. असे माझ्याकडे कोण जास्ती येत नाही, मला बघूनच पळून जातात सगळे. बट असा पिवळा धम्मक चेहरा असा एकदम, आणि साडी आणि काळी पाट. म्हणजे संध्याची नेहमी त्यांचं सांगतोय. आणि ही मला वाटलं की ती जी मेकअप आर्टिस्ट त्यांना करते ना, ही त्यांच्या पिचारीला इथं आली होती. काय संध्या या, तू तिला थांबवायचं तरी होतं. हे काय माग माझा चेहरा आहे, तुझा नाही. बोलायला शिका ना. पैसे देतात तुम्ही लोक. किती पैसे दिले होते तिला? 10,000. अरे मला दे, मी तुला आणखी सुंदर करून, म्हणजे चांगलंच केलं असतं एकदम. सगळ्यांना तुला ओळखलं तरी असतं. 10,000 रुपये कोणालाही उचलायचं कुठेही, चला कोणीही. यु नो, असा मेकअप, असा मेकअप, असा मेकअप, नुसतं कानामध्ये हे. आणि मुलं पण करतात आजकाल. मुलं काय काय गोटी, गोटी रहता नहीं, ऐसा दाढ़ी ऐसा लंबा, हाँ है कि नहीं? तेरे को लड़का नहीं है? गोटी ऐसा इथं ऐसा, मग इथं मध्येच इथं असं एक वार असतो, इथं एक वार असतो असा. आणि विचारलं ना का कसं काय झालं? नाही तर हा सटकला त्याचा. अरे असा गर्दुल्ला नावी कशाला पाहिजे तुला? हा सटकतो त्याचा. प्रत्येक वेळेस हा सटकतो का? प्रत्येक वेळेस हा सटकतो. अरे बाबा एकदा डोळा काढशील बाहेर. का झाला ऐसा आया लाइक दैट, कौन सा पायरेट्स ऑफ द करेबियन में कौन है वो ऐसा, वो एक्टर है ना ऐसा आंधा ऐसा. एक बार मालूम पड़ा आ की नहीं. काय झालं? डोळा पूर्ण असा टकला. जगाचे बघून जो आपला जीव. रीड दैट वन्स अगेन. These are verse. जो अपना प्राण बचाता है, Yeah. वो उसे खोएगा. Means what? The one who likes this world, who likes the life of this world, इसका अर्थ क्या है? जो इस दुनिया को पसंद करता है, इस दुनिया के जिंदगी को पसंद करता है, shall lose his life. वो उसके जीवन को खोएगा. And he that loses his life for my sake, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है, he shall find it.
वह उसे पाएगा। Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, my today question to you is this. मेरा आज सवाल आपसे ये है, Are you picking up your cross and following Jesus? क्या आप आपका क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चल रहे हो या नहीं? Means what? इसका अर्थ क्या है? Letting go the things of this world. कि इस दुनिया के चीज को छोड़ देना है, इस दुनिया के चीजों को, इस दुनिया के चीजों को छोड़ देना है, yeah, letting go the joys of this world. और इस दुनिया के आनंदों को छोड़ देना है। People of God, परमेश्वर के लोगों, recently one sister talked to me and said to me हाल ही में एक सिस्टर ने मुझसे बात की और मुझसे उन्होंने कहा that pastor, if I let go all these pleasures of this world, then what will I get? कि पास्टर, अगर इस दुनिया के सारे मौज मस्ती को अगर मैं छोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? I told that sister, मैंने उस सिस्टर से कहा, when Catherine Kuhlman was a servant of the Lord on this earth, जब कैथरीन कुलमैन इस धरती पर थी और परमेश्वर की सेवकाई करती थी, her sandals उसके जो सैंडल थे were made of diamonds. वो हीरो के बनाए गए थे, Diamonds. हीरे। Her makeup उनका मेकअप was not coming from Khadki Bazaar, खड़की बाजार से नहीं आता था, would come from Paris. लेकिन पेरिस से आता था। Her dresses वो जो कपड़े पहनती थी, worth in one gown worth in lakhs of rupees. एक एक गाउन लाखों के थे। One gown. एक गाउन। Her hairstylist उसके जो बाल बनाने जो स्टाइलिस्ट थी, would dress up people in Hollywood. वो हॉलीवुड में लोगों को तैयार करती थी। Can you imagine that? क्या आप इसकी कल्पना कर When सकते she हो? passed away, जब वो गुजर गए, when her basement was opened up, और उनके घर का जो बेसमेंट है वो खोला गया, Tal Majla, तल मजला जो है वो खोला गया, there were paintings worth in millions of dollars each. और वहां पर ऐसे ऐसे पेंटिंग्स थे जो हर एक करोड़ों 10 लाख से भी ज्यादा कीमत के, करोड़ों अब्जों में हर एक की कीमत थी. And that she had not bought them. और वो उसने खरीदा नहीं था, People had gifted it to her. लोगों ने उसे भेंट करके दी थी। Naturally. स्वाभाविक है, Why not? क्यों नहीं? One man from Turkey had gone to her meeting. और एक आदमी टर्की से आया था, उसके मीटिंग में गया I'm just था, giving you one example. और मैं आपको बस एक उदाहरण दे रहा I'll हूँ। give you, in fact, two examples. देखा गया तो मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। One man had gone to her meeting. और एक आदमी उसके मीटिंग में गया था, He had steel rods all over his body और उसके पूरे शरीर में अंदर स्टील रॉड थे, because he had met with an accident. क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ था। And when he went to her meeting, और जब वो उसके मीटिंग में गए, next day he went for a X-ray. अगले दिन वो एक्सरे के लिए चला गया, They were shocked. उन्हें धक्का लगा, All steel rods melted. सारे स्टील रॉड जो है वो गल गए। Everything पूर्ण वितळले पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने. हे सामर्थ्य ती बाई स्वतःवर घेऊन चालायची. Come on! One day she was staying in a hotel. She had come for a meeting in a city. और एक दिन वो एक शहर में आई थी और वहां पर होटल में वो रह रही थी, And her right hand, Maggie Hartner, had gone in the nearby bazaar to buy some things. और जो उनके दाएं हाथ थे मैगी हार्टनर, वो बाजार में गए थे कुछ खरीदने के लिए, वहां से वो बस नीचे गई थी, And she was calling for Catherine from down. और नीचे से वो कैथरीन को आवाज दे रही थी। And Catherine Kuhlman's window was closed of the hotel. और उस वक्त कैथरीन कुलमैन के होटल का जो कमरे का जो खिड़की था वो बंद था, So Catherine just opened the window. तो उस वक्त कैथरीन ने बस खिड़की को खोला। The moment she opened the window, जैसे ही उन्होंने खिड़की खोला, every single person in the whole bazaar was on the ground crying and repenting of their sins. और उस बाजार के सभी लोग नीचे जमीन पर गिर गए थे और रो रो के उनके पापों के पश्चाताप वो कर रहे थे। Why? क्यों? Because the cloud of glory from a room rushed out and touched everybody on the road. Hallelujah. क्योंकि उनके कमरे में जो महिमा का बादल था वो बाहर निकल के रास्ते पर सबको छू लिया। People of God, परमेश्वर के the लोगों, one who shall lose his life for my sake जो मेरे खातिर उसके जिंदगी को खोएगा will find it. वो उसे पाएगा। Come on, give the Lord a mighty hand of praise, everybody. This is life of dedication. और इसे कहते हैं पूरा समर्पित जीवन। I told that sister, मैंने उस बहन से कहा, if you leave these things of this world, अगर तू इस दुनिया की चीजों को छोड़ देगी, you will get down from your own helicopter one day, तो एक दिन तू खुद के हेलीकॉप्टर से बाहर from निकलेगी, your own jet plane, खुद के जेट प्लेन से तू उतरेगी, and you will remember my words. और तुझे मेरे शब्द
अल्फाज याद आएंगे that pastor had told me कि this. पास्टर ने मुझे ये बताया था। People of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी जन सुनो, Are you willing to remove that extra oil from your life? क्या आप वो ज्यादा का तेल खुद के जिंदगी से निकालने के लिए तैयार हो या नहीं? Everybody has got oil in them. और सभी के अंदर तेल है। People of God, परमेश्वर के लोगों, only you have to sacrifice. बस आपको बलिदान करना है, That's it. बस इतना ही। Sacrifice the pleasures of this world. इस दुनिया के आनंद को आपको बलिदान करना है, All त्यागना the है। goodies of this world. इस दुनिया के अच्छे चीजों को आपको त्यागना है। आपको इस दुनिया के जो भी चीजें आपको लगती है अच्छी है, जो भी चीजें आपको लगती है अच्छी है लेकिन सही नहीं है, आपको उनको सबको आपको त्याग करना है. If you do that every day, अगर आप ऐसे हर दिन करोगे, the people of this world, your friends, इस दुनिया के लोग आपके दोस्त, if you let them go, अगर आप उन्हें छोड़ दोगे, people of God, परमेश्वर के लोगों, oil starts being removed from your life. आपके जिंदगी में से तेल निकलने लगता है, Drop by drop, बूंद बूंद करके, drop by drop. बूंद बूंद Tell your करके। neighbor, drop by drop. आपके पास जो है, इसको बूंद बूंद करके, बोलो, come on. बूंद बूंद करके, Once again. बूंद बूंद करके, थेमानंतर थेम बोला. थेमानंतर थेम, थेमानंतर थेम. थेमानंतर थेम, अर्पणानंतर अर्पण. अर्पणानंतर बोला अर्पण, एकमेकाला. अर्पणानंतर अर्पण, थेंबानंतर थेंब. थेमानंतर थेम, प्रत्येक अर्पणाला प्रत्येक अर्पणाला थेंबानंतर थेंब. थेमानंतर थेम। Keep on doing that. आप ऐसे करते रहो, You will have the extra oil. आपके पास ज्यादा का तेल होगा। And when the Lord's coming is near, और जब प्रभु का आना करीब है, you will lack no oil. आपके पास तेल की कमी ना होगी। And you know why Jesus said, आपको पता है यीशु ने ऐसा क्यों कहा? for those foolish virgins, उन मूर्ख कुंवारियों के लिए, I don't know you. मैं तुम्हें नहीं जानता। You know why? आपको पता है क्यों? Because they never sacrificed. क्योंकि उन्होंने कभी बलिदान किया ही नहीं। Listen everybody. सभी जन सुनो, They that sacrifice the pleasures of this world, जो इस दुनिया के अच्छे चीजों को या फिर मौज को त्यागते हैं, I repeat once again, they that sacrifice the pleasures of this world जो इस दुनिया के मौज को त्यागते हैं and pick up their cross और उनके क्रूस को उठाते हैं and follow और Jesus, यीशु के पीछे चलते हैं, Jesus knows only them. यीशु केवल उन्हीं को जानता है। अगर आप चाहते हो कि यीशु आपको पहचाने, तो आज भी देर हुई नहीं है। इन सारी दुनियाई चीजों को छोड़ना शुरू करो. So everybody eyes closed and hands up lifted.